क्या आप भी हर सुबह उठकर भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, घंटों तक पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं और मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं ऊपर तक पहुंच ही नहीं रही हैं? जिंदगी में शांति नहीं है, घर में क्लेश है और मन हमेशा किसी न किसी डर या चिंता से भरा रहता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भगवान को खुश करोगे तो जिंदगी में सब कुछ मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईश्वर ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, क्या उसे सच में आपके 2 लड्डू, कुछ अगरबत्तियां या चंद सिक्कों की जरूरत है? आज मैं आपको एक ऐसा कड़वा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपको झटका लगे। 2500 साल पहले एक महापुरुष ने पूजा पाठ, व्रत और कर्म कांडों को सिरे से नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सब इंसान के मन का एक भ्रम है। वो महापुरुष कोई और नहीं बल्कि तथागत गौतम बुद्ध थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बुद्ध पूजा पाठ के खिलाफ क्यों थे? क्या वो नास्तिक थे या फिर उन्हें ईश्वर तक पहुंचने का कोई ऐसा रहस्य पता चल गया था जो आज के पंडित और ज्ञानी हमसे छुपा रहे हैं? दोस्तों, इस गहरे रहस्य में उतरने से पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे कमेंट में पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या आपने कभी भगवान से पूजा करते समय कुछ मांगा है? जैसे, हे भगवान, मेरी नौकरी लगवा दो, मैं 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, या मेरे बच्चे को पास करा दो, मैं नंगे पैर मंदिर आऊंगा। क्या आपने भी कभी भगवान के साथ ऐसी डील या सौदा किया है? अभी वीडियो को रोकिए और कमेंट में यस या नो लिख कर बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग भगवान को एक व्यापारी समझ बैठे हैं। अगर आपका जवाब यस है तो आज की ये कहानी आपके देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देगी। ये कहानी है प्राचीन भारत के एक बहुत ही अमीर और धर्म कर्म को मानने वाले ब्राह्मण की, जिसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त पूरे नगर में अपने पूजा पाठ के लिए मशहूर था। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठता, पवित्र नदी में स्नान करता और फिर लगातार 3 घंटे तक अपने घर के मंदिर में मंत्रों का जाप करता। उसके घर में रोज हवन होता था और वो हर महीने पुजारियों को दान दक्षिणा देता था। पूरे नगर के लोग कहते थे कि सोमदत्त से बड़ा कोई भक्त नहीं है, जरूर इसके लिए सीधे स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। लेकिन सोमदत्त की एक बहुत बड़ी समस्या थी। जैसे ही सोमदत्त पूजा की चटाई से उठता, उसका असली चेहरा बाहर आ जाता। वो छोटी छोटी बातों पर अपने नौकरों को गालियां देता, अपनी पत्नी पर चिल्लाता और व्यापार में लोगों को धोखा देकर पैसे कमाता। अगर कोई भिखारी उसके दरवाजे पर आ जाता तो वो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता और कहता, तूने पिछले जन्म में पूजा पाठ नहीं किया होगा, इसीलिए आज भीख मांग रहा है। सोमदत्त को पूरा विश्वास था कि वो चाहे दिन भर कितने भी पाप कर ले, कितनी भी बेईमानी कर ले, लेकिन अगले दिन सुबह की 3 घंटे की पूजा उसके सारे पाप धो देगी। उसे लगता था कि भगवान उसके दान और मंत्रों से रिश्वत ले चुके हैं। दोस्तों, एक सेकंड के लिए रुकिए। क्या आपको सोमदत्त के किरदार में अपने आसपास का कोई इंसान नजर आ रहा है? क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जो माथे पर बड़ा सा तिलक लगाते हैं, दिन भर माला जपते हैं, लेकिन बात बात पर दूसरों का अपमान करते हैं, झूठ बोलते हैं और दूसरों का हक मारते हैं? अगर आपके दिमाग में ऐसे किसी भी इंसान का चेहरा आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैंने देखा है। ये वीडियो ऐसे ही लोगों के दोहरे चेहरे को बेनकाब करने वाला है। एक दिन सोमदत्त के नगर में भगवान गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। बुद्ध के साथ उनके सैकड़ों भिक्षु भी थे। नगर के बाहर एक आम के बगीचे में बुद्ध ठहरे हुए थे। पूरे नगर में हलचल मच गई। लोग अपना कामकाज छोड़कर बुद्ध के दर्शन के लिए जाने लगे। ये बात सोमदत्त को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सोमदत्त ने एक आदमी से पूछा, ये बुद्ध कौन है? क्या ये मुझसे भी बड़ा तपस्वी है? क्या ये मुझसे भी ज्यादा मंत्र जानता है? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं सोमदत्त जी, तथागत बुद्ध तो कोई मंत्र नहीं पढ़ते, वो तो किसी मूर्ति की पूजा भी नहीं करते, वो न तो हवन करते हैं, न ही नदियों में डुबकी लगाते हैं, वो तो बस एक पेड़ के नीचे शांति से आंखें बंद करके बैठते हैं
और लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। ये सुनकर सोमदत्त का अहंकार जाग उठा। वो गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास है! जो इंसान पूजा पाठ नहीं करता, जो ईश्वर को भोग नहीं लगाता, वो महापुरुष कैसे हो सकता है? वो तो पापी है। मैं आज ही उस बुद्ध के पास जाऊंगा और पूरे नगर के सामने उसे शास्त्रार्थ में हराऊंगा। मैं साबित कर दूंगा कि बिना कर्मकांड और अनुष्ठान के इंसान की मुक्ति हो ही नहीं सकती। सोमदत्त अपने सबसे कीमती कपड़े पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर और कुछ धार्मिक पोथियां लेकर बुद्ध के शिविर की तरफ निकल पड़ा। उसके पीछे पीछे नगर के बहुत सारे लोग भी चल दिए। वो देखना चाहते थे कि आज नगर का सबसे बड़ा भक्त भगवान बुद्ध से क्या सवाल करेगा। सोमदत्त जब बगीचे में पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे अत्यंत शांत और सौम्य मुद्रा में बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो सोमदत्त ने आज तक किसी भी इंसान के चेहरे पर नहीं देखा था। लेकिन सोमदत्त तो अपने अहंकार में अंधा था। उसने बिना कोई सम्मान दिए ऊंची आवाज में बुद्ध से कहा, गौतम, मैंने सुना है तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। तुम उन्हें पूजा पाठ, व्रत और अनुष्ठान करने से रोकते हो। क्या तुम नहीं जानते कि बिना ईश्वर की स्तुति किए, बिना उन्हें प्रसन्न किए इंसान को इस जीवन के दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता? तुम ये कौन सा नया और भ्रष्ट मार्ग सिखा रहे हो? वहां खड़े सभी लोग सन्न रह गए। सोमदत्त का तरीका बहुत ही अपमानजनक था। बुद्ध के भिक्षु क्रोधित होने लगे, लेकिन बुद्ध ने अपना हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया। बुद्ध ने बड़ी ही कोमलता से आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने सोमदत्त की तरफ देखा और बहुत ही मीठी आवाज में बोले, सोमदत्त, आओ, बैठो। तुम बहुत क्रोध में लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे सवालों का जवाब देने से पहले क्या मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूं? सोमदत्त ने अहंकार से छाती चौड़ी करते हुए कहा, पूछो। मुझे सारे शास्त्रों का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकता हूं। बुद्ध ने कहा, सोमदत्त, मान लो एक इंसान को ये सामने वाली नदी पार करनी है। नदी बहुत गहरी है और तेज बह रही है। वो इंसान नदी के इस किनारे पर आकर खड़ा हो जाता है। उसे उस पार जाना है। अब वो इंसान हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके नदी से प्रार्थना करने लगता है, हे नदी के उस पार वाले किनारे, कृपा करके इधर आ जाओ। हे किनारे, मैं तुम्हारी पूजा करता हूं, मुझे प्रसाद दूंगा। तुम टूटकर मेरे पास इस पार आ जाओ ताकि मैं तुम पर चढ़ सकूं। इतना कहकर बुद्ध थोड़ा रुके और सोमदत्त की आंखों में देखते हुए पूछा, सोमदत्त, तुम तो बहुत ज्ञानी हो। मुझे बताओ, क्या उस इंसान के घंटों पूजा करने से, रोने से या प्रसाद चढ़ाने से नदी का वह दूसरा किनारा टूटकर इस तरफ आ जाएगा? सोमदत्त जोर जोर से हंसने लगा। उसने भीड़ की तरफ देखकर कहा, गौतम, मुझे लगा था तुम कोई बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन तुम तो मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। भला प्रार्थना करने से किनारा अपनी जगह कैसे बदलेगा? अगर उस इंसान को नदी पार करनी है तो उसे खुद मेहनत करनी होगी। उसे नाव बनानी होगी या तैर कर जाना होगा। सिर्फ किनारे की पूजा करने से किनारा चलकर उसके पास नहीं आएगा। ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है। सोमदत्त की बात सुनकर बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर एक ऐसी बात कही जिसने सोमदत्त के पैरों तले जमीन खिसका दी। बुद्ध ने सोमदत्त के अहंकार, उसके दिखावटी पूजा पाठ और पूरी दुनिया के कर्म कांडों पर ऐसा तार्किक प्रहार किया कि वहां खड़ा हर इंसान सुन्न पड़ गया। बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, सोमदत्त, तुमने बिल्कुल सही कहा। प्रार्थना करने से, रोने से या प्रसाद चढ़ाने से नदी का किनारा तुम्हारे पास नहीं आएगा। नदी पार करने के लिए तुम्हें खुद पानी में उतरना होगा, अपने हाथों से नाव बनानी होगी और अपनी पूरी ताकत लगाकर तैरना होगा। लेकिन सोमदत्त, जो नियम उस नदी पर लागू होता है, क्या वो नियम तुम्हारी जिंदगी पर लागू नहीं होता? वहां सन्नाटा छा गया। सोमदत्त की हंसी अचानक गायब हो गई। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,
तुम सुबह से लेकर शाम तक हाथ जोड़कर भगवान से शांति मांगते हो। तुम कहते हो, हे ईश्वर, मेरे घर में सुख शांति ला दो। लेकिन जैसे ही तुम पूजा की उस चटाई से उठते हो, तुम अपने नौकरों पर चीखते हो, अपनी पत्नी का अपमान करते हो और लोगों से कड़वे शब्द बोलते हो। तुम्हारी जीभ से जहर निकलता है। अब तुम ही बताओ सोमदत्त, जब तुम खुद अपने हाथों से अपने घर की शांति को आग लगा रहे हो, तो तुम्हारी वो 3 घंटे की पूजा उस शांति को वापस कैसे ला सकती है? क्या तुम्हारे मंत्र उस नदी के किनारे की तरह नहीं है, जिसे तुम बुला तो रहे हो, लेकिन खुद उसकी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाना चाहते? दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को एक पल के लिए रोकिए और इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। हम मंदिरों में जाकर भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, सब कुछ ठीक कर दो, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही हम फिर से लालच, क्रोध, ईर्ष्या और नफरत में डूब जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या भगवान कोई जादूगर है जो आपके बुरे कर्मों के बाद भी आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा कर देगा? क्या आपको नहीं लगता कि हम भगवान को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो भी विचार है उसे नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपका एक कमेंट किसी और की सोच बदल सकता है। सोमदत्त बुद्ध की ये बातें सुनकर तिल मिला गया। उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह से टूटा नहीं था। उसने तमतमाते हुए कहा, गौतम, तुम मेरी निंदा कर रहे हो, तुम मेरे क्रोध को देख रहे हो, लेकिन क्या तुम मेरे पुण्यों को नहीं देख रहे? मैं हर रोज इतना महंगा हवन करता हूं, मैं हर महीने दान दक्षिणा देता हूं, मैं भगवान को खुश करने के लिए अपनी दौलत खर्च करता हूं। क्या वो सब बेकार है? बुद्ध ने गहरी करुणा के साथ सोमदत्त को देखा। उन्होंने कहा, सोमदत्त, तुम फिर वही भूल कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि जिस शक्ति ने इन पहाड़ों को, इन नदियों को, सूरज और चांद को बनाया है, उसे तुम्हारे कुछ सिक्कों की या तुम्हारे द्वारा जलाए गए कुछ पत्तों की जरूरत है। तुम भगवान को रिश्वत देना चाहते हो। तुम सोचते हो कि तुम दिन भर पाप करोगे और शाम को कुछ दान देकर उस पाप का हिसाब बराबर कर लोगे। अब बुद्ध ने सोमदत्त और वहां खड़ी पूरी भीड़ को एक ऐसा उदाहरण दिया जो आज की पूरी दुनिया के कर्मकांडों का सबसे बड़ा और कड़वा सच है। बुद्ध ने कहा, सोमदत्त, एक काम करो, एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर लो और उसे पास की किसी गहरी झील में फेंक दो। जब वो पत्थर पानी के तल में जाकर बैठ जाए तो तुम नगर के सारे पुजारियों को बुला लाओ। तुम सब मिलकर उस झील के किनारे खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो, मंत्र पढ़ो, हवन करो और उस पत्थर से प्रार्थना करो कि हे पत्थर, तुम पानी के ऊपर तैरने लगो। हे पत्थर, तुम ऊपर आ जाओ। सोमदत्त, मुझे बताओ, क्या तुम्हारे दान और तुम्हारी पूजा से वो भारी पत्थर पानी के ऊपर आ जाएगा? सोमदत्त ने झुंझलाते हुए कहा, कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो? पत्थर का स्वभाव है डूबना। उसका वजन इतना ज्यादा है कि दुनिया का कोई भी मंत्र या कोई भी पूजा उसे पानी के ऊपर नहीं ला सकती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, पत्थर का स्वभाव है डूबना। ठीक इसी तरह जब कोई इंसान बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, दूसरों का दिल दुखाता है, तो उसके ये बुरे कर्म उसी भारी पत्थर की तरह होते हैं। तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हें नीचे की तरफ खींचते हैं, तुम्हें दुखों में डुबाते हैं। अब तुम चाहे जिंदगी भर मंदिर में बैठे रहो, चाहे अपनी सारी दौलत दान में दे दो या हजारों पुजारियों से मंत्र पढ़वा लो, तुम्हारे वो बुरे कर्म पानी के ऊपर नहीं आ सकते। प्रकृति का नियम अटल है, तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हें डुबाएंगे ही, और कोई भी ईश्वर तुम्हारी इस रिश्वत को कबूल करके तुम्हें बचा नहीं सकता। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या बुद्ध की ये बात आज के समाज पर एक तमाचे की तरह नहीं है? आज हम देखते हैं कि जो लोग दिन भर रिश्वत लेते हैं, बेईमानी से पैसा कमाते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा मंदिरों में दान देते हैं, सोने के मुकुट चढ़ाते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनके पाप धुल जाएंगे। क्या सच में किसी इंसान के पाप सिर्फ दान देने या नहाने से धुल सकते हैं? अगर आप बुद्ध की इस बात से 100% सहमत हैं,
तो कमेंट बॉक्स में बुद्धा इज राइट जरूर लिखिएगा। अब बुद्ध ने अपना अगला तीर छोड़ा। उन्होंने कहा, सोमदत्त, अब इसका दूसरा पहलू भी सुनो। एक बर्तन में घी और तेल लो और उसे उसी झील के पानी में डाल दो। घी और तेल पानी के ऊपर तैरने लगेगा। अब तुम फिर से उन सारे पुजारियों को बुलाओ और मंत्र पढ़कर प्रार्थना करो कि हे घी, तू पानी के नीचे डूब जा। हे तेल, तू पानी की गहराई में चला जा। मुझे बताओ सोमदत्त, क्या तुम्हारे पूजा पाठ से वो घी और तेल पानी में डूब जाएगा? सोमदत्त की आवाज अब थोड़ी धीमी पड़ चुकी थी। उसने नजरें झुकाकर कहा, नहीं, घी और तेल पानी से हल्के होते हैं। उनका स्वभाव है ऊपर उठना, तैरना। कोई भी प्रार्थना उन्हें नीचे नहीं डुबा सकती। बुद्ध ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं सोमदत्त। जब तुम किसी पर दया करते हो, जब तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हो, जब तुम्हारे मन में किसी के लिए नफरत नहीं होती, तो तुम्हारे ये अच्छे कर्म उसी घी और तेल की तरह हल्के होते हैं। अगर तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो तुम्हें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई भी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे वो अच्छे कर्म तुम्हें अपने आप ऊपर उठाएंगे। दुनिया की कोई भी बुरी ताकत, कोई भी श्राप या कोई भी टोटका तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। पूजा इंसान को ऊपर नहीं उठाती, इंसान का चरित्र उसे ऊपर उठाता है। ये सुनते ही वहां खड़े हजारों लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिमाग पर पड़ा हुआ सदियों पुराना बोझ किसी ने एक झटके में हटा दिया हो। उन्हें समझ आ गया था कि भगवान को कोई दिखावा नहीं चाहिए। भगवान को सिर्फ आपके अच्छे कर्म चाहिए। लेकिन सोमदत्त का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। बुद्ध की बातों ने उसके जीवन भर के विश्वास को चकनाचूर कर दिया था। सोमदत्त अंदर ही अंदर कांपने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसकी पूरी जिंदगी, उसकी सारी तपस्या एक बहुत बड़ा झूठ थी। सोमदत्त ने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में बुद्ध से पूछा, गौतम, अगर तुम्हारी बातें सच है, अगर मेरे अनुष्ठान, मेरी पूजा, मेरा दान सब कुछ झूठ है, तो फिर सत्य क्या है? अगर भगवान को मेरी प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है, तो मैं भगवान से जुड़ूं कैसे? अगर मंदिर और मूर्तियां रास्ता नहीं है, तो वो रास्ता कहाँ है? मुझे बताओ गौतम, सच्ची पूजा क्या होती है? तुम मुझे वो सच्ची पूजा दिखाओ, वरना मैं यही तुम्हारे पैरों के पास अपने प्राण त्याग दूंगा। बुद्ध ने सोमदत्त की इस पीड़ा को देखा। वो जानते थे कि जब किसी इंसान का सालों पुराना भ्रम टूटता है तो उसे बहुत दर्द होता है। बुद्ध अपनी जगह से उठे। उन्होंने सोमदत्त के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सोमदत्त, मैं तुम्हें आज वो सच्ची पूजा दिखाऊंगा, लेकिन वो पूजा मैं तुम्हें शब्दों में नहीं समझा सकता। तुम्हें उस सच्ची पूजा को महसूस करना होगा। अगर तुम सच में ईश्वर को पाना चाहते हो तो तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा और एक ऐसा काम करना होगा जिसे करने से तुम्हारा अहंकार पूरी तरह से मर जाएगा। सोमदत्त हैरान रह गया। ऐसा कौन सा काम था जो बुद्ध उसे करने के लिए कहने वाले थे? क्या बुद्ध उसे कोई नई तपस्या देने वाले थे, या बुद्ध उसे कोई ऐसा खौफनाक सच दिखाने वाले थे जिससे सोमदत्त की जिंदगी हमेशा के लिए पलट जाती? बुद्ध ने सोमदत्त से कहा, मेरे साथ चलो। सोमदत्त, जो कुछ देर पहले तक अहंकार में भरा हुआ था, अब एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ा। उनके पीछे नगर के बहुत सारे लोग भी चल दिए। सबको ये जानने की उत्सुकता थी कि तथागत बुद्ध आज इस घमंडी ब्राह्मण को सच्ची पूजा का कौन सा रहस्यमयी पाठ पढ़ाने वाले हैं। बुद्ध सोमदत्त को लेकर नगर के सबसे गरीब और पिछड़े इलाके की तरफ बढ़ चले। ये वो इलाका था जहां सोमदत्त तो क्या, कोई भी अमीर व्यापारी भूलकर भी कदम नहीं रखता था। वहां चारों तरफ गंदगी थी, बदबू थी और बीमार लोग कराह रहे थे। सोमदत्त ने अपनी नाक पर कपड़ा रख लिया। उसे अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। चलते चलते बुद्ध एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने रुक गए। उस झोपड़ी के अंदर से
किसी के बुरी तरह करहाने और खांसने की आवाज आ रही थी। बुद्ध ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। सोमदत्त झिझकता हुआ दरवाजे पर ही खड़ा रहा। उसने अंदर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। झोपड़ी के अंदर जमीन पर एक बहुत ही बूढ़ा और बीमार आदमी लेटा हुआ था। उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव थे जिनमें से मवाद बह रहा था। पूरे कमरे में इतनी भयंकर बदबू थी कि वहां एक पल भी खड़ा रहना मुश्किल था। वो आदमी कई दिनों से भूखा था और दर्द से तड़प रहा था। बुद्ध उस आदमी के पास गए। उन्होंने अपने पवित्र वस्त्रों की परवाह किए बिना उस आदमी के पास जमीन पर बैठकर उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। सोमदत्त ये देखकर सुन पड़ गया। जो बुद्ध एक राजा के बेटे थे, जिन्हें लोग भगवान का अवतार मानते थे, वो एक गंदे, बदबूदार और बीमार इंसान के घावों को अपने हाथों से छू रहे थे। बुद्ध ने दरवाजे पर खड़े सोमदत्त की तरफ देखा और कहा, सोमदत्त, तुम ईश्वर को ढूंढ रहे थे ना? तुम सच्ची पूजा का अर्थ पूछ रहे थे? तो आओ, अंदर आओ, पानी गर्म करो और इस आदमी के घावों को अपने हाथों से साफ करो। सोमदत्त के कदम वही जम गए। उसने आज तक किसी को अपने बराबर का नहीं समझा था। वो अपने घर में 2 बार नहाता था ताकि किसी की परछाई भी उसे अपवित्र न कर दे, और आज बुद्ध उसे एक बीमार, अनजान आदमी के सड़ते हुए घाव साफ करने को कह रहे थे। सोमदत्त ने घबराते हुए कहा, तथागत, मैं एक उच्च कुल का ब्राह्मण हूं। मैं बहुत पवित्र हूं। अगर मैंने इसके घावों को छुआ तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मेरी सारी पूजा पाठ मिट्टी में मिल जाएगी। बुद्ध ने एक गहरी और तीखी नजर सोमदत्त पर डाली और कहा, यही तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है सोमदत्त। तुम सोचते हो कि पत्थर की मूर्तियों पर दूध चढ़ाना पूजा है और एक तड़पते हुए इंसान की मदद करना धर्म भ्रष्ट करना है। सुनो सोमदत्त, जिस ईश्वर की तुम पूजा करते हो वो किसी मंदिर की चारदीवारी में कैद नहीं है। वो इस तड़पते हुए इंसान की हर एक सांस में मौजूद है। अगर तुम इसके दर्द को नहीं देख सकते तो तुम ईश्वर को कभी नहीं देख पाओगे। तुम्हारी वो पूजा जो तुम्हारे अंदर करुणा पैदा नहीं कर सकती, वो पूजा नहीं, सिर्फ तुम्हारा अहंकार है। दोस्तों, यहां पर मैं आपसे एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि हम भी सोमदत्त जैसे ही बन गए हैं? हम मंदिरों में जाकर हजारों रुपए चढ़ा देते हैं, लेकिन अगर मंदिर के बाहर कोई भूखा बच्चा हमसे 5 रुपए मांग ले तो हम उसे डांट कर भगा देते हैं। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ह्यूमैनिटी फर्स्ट जरूर लिखिएगा। बुद्ध के शब्द सोमदत्त के सीने में तीर की तरह चुभ गए। उसका अहंकार, उसका घमंड, उसकी वो खोखली पवित्रता, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सोमदत्त फूट फूट कर रोने लगा। वो दौड़कर झोपड़ी के अंदर गया और बिना किसी झिझक के उसने उस बीमार आदमी के घावों को धोना शुरू कर दिया। उसने अपनी कीमती रेशमी चादर को फाड़कर उस आदमी के घावों पर पट्टियां बांधी। जैसे जैसे सोमदत्त उस आदमी की सेवा कर रहा था, उसे अपने भीतर एक ऐसी अजीब सी शांति महसूस हो रही थी जो उसे आज तक घंटों बैठकर मंत्र पढ़ने से भी नहीं मिली थी। सोमदत्त बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे तथागत, आज मुझे समझ आ गया कि भगवान तो उस सेवा में है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। आज से मेरी सारी दौलत सिर्फ गरीबों के काम आएगी। मैं इस नगर का सबसे बड़ा दानी बनूंगा। मैं हजारों गरीबों को खाना खिलाऊंगा और उनकी सेवा करूंगा। यही मेरी सच्ची पूजा होगी। सोमदत्त बहुत खुश था कि उसे जीवन का परम सत्य मिल गया है। वहां खड़े नगर के लोग भी सोमदत्त की जय जयकार करने लगे। लेकिन तभी बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ गई। उन्होंने सोमदत्त को बीच में ही रोक दिया। बुद्ध ने बड़ी सख्ती से कहा, रुक जाओ सोमदत्त, तुम फिर से एक बहुत गहरी खाई में गिरने जा रहे हो। तुमने एक जहर को छोड़कर दूसरे जहर को पी लिया है। सोमदत्त और वहां खड़े सारे लोग हैरान रह गए। जहर? लेकिन तथागत, मैंने तो गरीबों की सेवा करने की कसम खाई है। मैंने दान देने की बात कही है। इसमें क्या बुराई है? बुद्ध ने कहा, सोमदत्त,
तुमने कर्मकांड का अहंकार तो छोड़ दिया, लेकिन अब तुम दानी होने का अहंकार पाल रहे हो। तुमने कहा कि तुम इस नगर के सबसे बड़े दानी बनोगे। जब तुम किसी गरीब को खाना खिलाओगे और सोचोगे कि मैंने इसकी मदद की, मैं कितना महान हूं, तो वो तुम्हारी सेवा नहीं, तुम्हारा नया पाप होगा। वो तुम्हारी पूजा नहीं, तुम्हारे अहंकार का नया रूप होगा। ये सुनकर सोमदत्त का दिमाग सुन्न हो गया। दोस्तों, जरा सोचिए, आजकल लोग दान करते हैं और उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालते हैं ताकि दुनिया उन्हें महान कहे। बुद्ध कह रहे हैं कि दान में अगर मैं आ गया तो वो दान 0 हो जाता है। सोमदत्त घबरा गया। उसने कांपते हुए पूछा, तथागत, तो फिर मैं क्या करूं? अगर मैं पूजा करता हूं तो वो अंधविश्वास है। अगर मैं दान और सेवा करता हूं तो वो मेरा अहंकार है। तो फिर एक इंसान सही रास्ते पर कैसे चले? बिना अहंकार के कोई कर्म कैसे किया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने सोमदत्त को इंसान के दिमाग का सबसे गहरा रहस्य बताने का फैसला किया। वो रहस्य जिसे समझकर एक आम इंसान भी मोक्ष पा सकता है। बुद्ध ने सोमदत्त से कहा, सोमदत्त, अब मैं तुम्हें निष्काम कर्म का वो रहस्य बताऊंगा जो दुनिया के हर दुख की चाबी है। बुद्ध ने अपनी शांत और गहरी आंखों से सोमदत्त की तरफ देखा और कहा, सोमदत्त, जब तुम किसी को कुछ देते हो और ये सोचते हो कि मैंने दिया है, तो वहां पर दान नहीं बल्कि अहंकार जन्म लेता है। और जहां अहंकार है वहां ईश्वर कभी नहीं हो सकता। बुद्ध ने उसे समझाते हुए एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, सोमदत्त, जरा उस आम के पेड़ को देखो जो इस झोपड़ी के बाहर खड़ा है। जब उस पेड़ पर मीठे फल लगते हैं तो क्या वो पेड़ ढिंढोरा पीटता है कि मैंने तुम्हें फल दिए हैं? क्या वो पेड़ तुमसे किसी धन्यवाद की उम्मीद करता है? नहीं, फल देना उस पेड़ का स्वभाव है। कोई उसके फल खाए, कोई उसे पत्थर मारे या कोई उसे कुल्हाड़ी से काट दे, वो पेड़ कभी किसी से शिकायत नहीं करता। वो बिना किसी शर्त के अपना सब कुछ दे देता है। इसी तरह सूरज को देखो, वो हर सुबह बिना किसी भेदभाव के महलों को भी रोशनी देता है, और इस गरीब की झोपड़ी को भी। सूरज कभी नहीं कहता कि मैं बहुत महान हूं, क्योंकि मैं दुनिया को रोशन कर रहा हूं। चमकना उसका स्वभाव है। बुद्ध ने सोमदत्त के कंधे को छूते हुए कहा, सच्ची पूजा और सच्चा दान भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए सोमदत्त। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाओ तो ये मत सोचो कि तुम उस पर कोई एहसान कर रहे हो, बल्कि तुम्हें उस भूखे इंसान का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने तुम्हें अपना कर्म सुधारने का एक मौका दिया। जिस दिन तुम एक पेड़ और सूरज की तरह बिना किसी उम्मीद के, बिना अपने मैं के भलाई करने लगोगे, उस दिन तुम्हारी हर एक सांस ईश्वर की पूजा बन जाएगी। तुम्हें किसी मंदिर में जाने की, किसी को दान दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जरा रुकिए और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए। हम अक्सर किसी की मदद करते हैं, किसी को पैसे उधार देते हैं या किसी दोस्त के बुरे वक्त में काम आते हैं, लेकिन अगर वो इंसान बदले में हमें थैंक यू न कहे या हमारी तारीफ न करे तो हमें अंदर से बहुत बुरा लगता है। हम कहते हैं कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया और उसने मेरी कदर ही नहीं की। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया हो और उसने आपको धोखा दिया हो या आपकी कदर न की हो और उसके बाद आपको गुस्सा आया हो? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखकर बताइए कि आपने उस वक्त कैसा महसूस किया था। असल में हमारा वो गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हमने वो मदद बिना किसी स्वार्थ के नहीं की थी। हमें उस मदद के बदले में सामने वाले से इज्जत, तारीफ या प्यार चाहिए था, और जब वो नहीं मिलता तो हमारा अहंकार टूट जाता है। भगवान बुद्ध यही समझा रहे हैं कि जब तक तुम बदले में कुछ चाहते हो, तब तक तुम्हारा कोई भी अच्छा काम सच्ची पूजा नहीं बन सकता। सोमदत्त बुद्ध की ये बातें सुनकर पूरी तरह से बदल चुका था। उसके मन का सारा अंधकार, सारा घमंड बह चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई नया जन्म लेकर आया हो।
उसने बुद्ध के दोनों पैर अपने आंसुओं से धो दिए। हे तथागत, आपने मुझे अंधा होने से बचा लिया। आज से मैं पानी की तरह बहूंगा, जिसका कोई अपना आकार नहीं होता। मैं आम के पेड़ की तरह जीऊंगा। मैं कभी किसी को ये नहीं जताऊंगा कि मैंने कोई अच्छा काम किया है। मैं अपना सारा जीवन बस इसी निष्काम भाव से गुजारूंगा। वहां खड़े लोग सोमदत्त के इस महान बदलाव को देखकर बहुत खुश थे। सबको लग रहा था कि सोमदत्त अब सच में एक संत बन गया है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। आप जब भी खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो आपका बीता हुआ कल, आपके पुराने पाप आपकी परीक्षा लेने के लिए जरूर सामने आते हैं। और सोमदत्त के साथ भी ठीक ऐसा ही होने वाला था। अभी सोमदत्त बुद्ध के चरणों में झुका ही हुआ था कि अचानक भीड़ को चीरता हुआ एक बहुत ही खूंखार और गुस्से में भरा हुआ आदमी आगे आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में खून उतर आया था। उस आदमी का नाम माधव था। माधव ने आते ही सोमदत्त के मुंह पर जोर से थूक दिया। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग सदमे में आ गए कि इस आदमी ने नगर के सबसे अमीर ब्राह्मण और अब बुद्ध के शिष्य बन चुके सोमदत्त का इतना भयानक अपमान कैसे कर दिया। माधव चिल्लाया, बंद करो ये नाटक सोमदत्त। तुम इन सीधे सादे लोगों और तथागत को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। क्या तुम भूल गए कि तुमने मेरे साथ क्या किया था? माधव ने बुद्ध की तरफ देखकर हाथ जोड़े और रोते हुए कहा, तथागत, आप इस पाखंडी को नहीं जानते। ये एक नंबर का धोखेबाज है। आज से 5 साल पहले इसने मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाकर मेरे खेत के फर्जी कागजात बनवा लिए थे। इसने मेरी सारी जमीन हड़प ली। मेरी पत्नी सदमे से मर गई और मेरे बच्चे आज भी सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। और आज ये यहाँ संत बनने का नाटक कर रहा है। माधव ने अचानक अपनी कमर से एक धारदार खंजर निकाल लिया और उसे सोमदत्त की गर्दन पर रख दिया। अगर तुम्हारा हृदय सच में बदल गया है सोमदत्त, अगर तुम सच में निष्काम हो गए हो, तो आज मेरे किए गए इस अपमान को सह कर दिखाओ। आज मैं तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारा गला काट दूंगा और तुम विरोध नहीं करोगे। दोस्तों, माहौल में एक भयंकर खौफ फैल गया। खंजर सोमदत्त की गर्दन को छू रहा था और वहां से खून की एक हल्की सी धार बहने लगी थी। जो सोमदत्त कुछ ही मिनटों पहले पेड़ और पानी की तरह शांत रहने की कसम खा रहा था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मौत को अपने सामने देखकर इंसान के अंदर का असली जानवर बाहर आ ही जाता है। क्या सोमदत्त अपनी कसम तोड़कर माधव पर हमला कर देगा? क्या उसका सारा ज्ञान जो उसने अभी बुद्ध से लिया था, मौत के डर के आगे झूठा साबित हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात, भगवान बुद्ध इस खौफनाक मंजर को देखकर चुप क्यों थे? उन्होंने माधव को क्यों नहीं रोका? भीड़ की सांसें अटक गई। खंजर की ठंडी धार सोमदत्त की गर्दन पर थी और माधव की आंखों में सालों पुराना उबलता हुआ गुस्सा साफ नजर आ रहा था। दोस्तों, जरा खुद को सोमदत्त की जगह रखकर देखिए। अगर कोई आपकी गर्दन पर चाकू रख दे तो क्या आप शांत रह पाएंगे? इंसान की पहली फितरत होती है खुद को बचाना, चाहे इसके लिए सामने वाले की जान ही क्यों न लेनी पड़े। लेकिन यहाँ एक चमत्कार हुआ। ऐसा चमत्कार जो किसी जादू टोने या मंत्र से नहीं, बल्कि बुद्ध के दिए हुए सच्चे ज्ञान से हुआ था। सोमदत्त, जो कभी छोटी छोटी बातों पर लोगों को गालियां देता था, आज मौत सामने होने पर भी बिल्कुल शांत था। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर न तो कोई डर था और न ही कोई गुस्सा। सोमदत्त ने धीरे से अपनी आंखें खोली और माधव की तरफ बहुत ही प्यार और करुणा से देखा। उसने अपना सिर नहीं हटाया, बल्कि माधव के आगे हाथ जोड़ दिए। माधव, सोमदत्त ने बहुत ही शांत और धीमी आवाज में कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैंने अपने लालच में आकर तुम्हारा घर उजाड़ दिया, तुम्हारे बच्चों को अनाथ कर दिया। मेरा वो पाप इतना बड़ा है कि अगर तुम आज मेरी जान भी ले लो तो भी शायद उसका हिसाब बराबर नहीं होगा।
सोमदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आगे कहा, ये खंजर जो तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारा गुस्सा नहीं है, ये मेरा बोया हुआ पाप है जो आज मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। तुम मुझे मार दो माधव, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। अगर मेरी मौत से तुम्हारे दिल की आग शांत हो सकती है तो मैं तैयार हूं। ये कहकर सोमदत्त ने अपनी गर्दन माधव के खंजर की तरफ और झुका दी। पूरी भीड़ सन्न थी। माधव के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा था कि सोमदत्त गिड़गिड़ाएगा, अपनी जान की भीख मांगेगा या उससे लड़ेगा, लेकिन सोमदत्त ने तो खुद मौत को गले लगा लिया था। जब कोई इंसान आपकी नफरत के बदले में आपको प्रेम और स्वीकार्यता दे दे तो बड़े से बड़ा पत्थर भी पिघल जाता है। माधव का खंजर उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वो धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं तुम्हें कैसे मार दूं? तुम वो सोमदत्त हो ही नहीं जिसने मेरी जमीन हड़पी थी। तुम तो कोई और ही इंसान हो। माधव सुबकते हुए बोला। सोमदत्त ने नीचे झुककर माधव को गले लगा लिया। उसने कहा, माधव, मैं तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि आज और अभी से मेरी सारी संपत्ति, मेरे सारे खेत और मेरा घर सब तुम्हारा है। मैं खाली हाथ तुम्हारे पास से जाऊंगा और अपनी बची हुई जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा में लगाऊंगा। वहां खड़े हर इंसान की आंखों में आंसू थे। ये कोई नाटक नहीं था, ये इंसान के हृदय का सबसे बड़ा और सच्चा परिवर्तन था। तभी भगवान बुद्ध, जो अब तक बिल्कुल शांत खड़े थे, आगे आए। उनके चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत और दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने सोमदत्त के कंधे पर हाथ रखा और पूरी भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, हे नगरवासियों, आज सोमदत्त ने सच्ची पूजा की है। आज इसने अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपने अहंकार को मार दिया है। याद रखो, जब तक तुम्हारे मन में किसी के लिए नफरत, लालच या गुस्सा है, तब तक तुम चाहे 1000 नदियां नहा लो, चाहे लाखों का दान दे दो, तुम्हारी पूजा कभी ईश्वर तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन जिस दिन तुम अपने बुरे कर्मों को स्वीकार कर लोगे, जिस दिन तुम अपने दुश्मन को भी गले लगा लोगे और अपने अहंकार का त्याग कर दोगे, उस दिन तुम्हें किसी भगवान को पूजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद भगवान बन जाओगे। बुद्ध के इन शब्दों ने जैसे पूरे ब्रह्मांड का सच वहां खड़े लोगों के सामने खोलकर रख दिया था। सोमदत्त ने अपना सारा धन माधव और नगर के गरीबों में बांट दिया। उसने राजसी कपड़े त्याग दिए और बुद्ध का भिक्षु बनकर सत्य और सेवा के मार्ग पर निकल पड़ा। दोस्तों, आज की ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम हर रोज भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हमारे सारे दुख दूर कर दे, लेकिन क्या हम कभी खुद से पूछते हैं कि क्या हमने कभी किसी और का दुख दूर किया है? क्या हमने कभी अपने अहंकार को छोड़कर किसी से माफी मांगी है? भगवान किसी मंदिर में या किसी मूर्ति में नहीं रहते। भगवान आपके कर्मों में रहते हैं, आपके चरित्र में रहते हैं और उस करुणा में रहते हैं जो आप दूसरों के लिए दिखाते हैं। आज के बाद जब भी आप पूजा करने बैठें तो भगवान से पैसा या सफलता मत मांगना। उनसे सिर्फ एक ही चीज मांगना, हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं किसी का दिल न दुखाऊं। मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चलूं और अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दूं। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल के किसी तार को छुआ है, अगर आपको लगता है कि बुद्ध की ये शिक्षा आज के दिखावटी समाज को बदल सकती है, तो इस वीडियो को कम से कम अपने 3 दोस्तों या परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि इस पूरी कहानी में आपको सबसे गहरी और सच्ची बात कौन सी लगी। और हाँ, क्या आप आज से दिखावटी पूजा छोड़कर अपने अच्छे कर्मों से भगवान को खुश करने की कोशिश करेंगे? मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। सच्चाई के इस सफर में मेरा साथ देने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, शांत रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए।
नमो बुद्धाय, कहानी 2। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप दिन रात गधों की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी महीने के अंत में आपकी जेब खाली की खाली रह जाती है? क्या आपको भी ऐसा लगने लगा है कि किसी ने आपके पैसों को बांध दिया है, या किसी रिश्तेदार ने आप पर कोई जादू टोना कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ गरीबी लिखी है? आजकल हम अपनी नाकामियों का, अपनी गरीबी का इल्जाम किस पर लगाते हैं? किसी बुरी नजर पर, किसी तांत्रिक के टोने टोटके पर, या ग्रहों की खराब चाल पर। लेकिन क्या सच में जादू टोना आपको गरीब बना रहा है, या फिर आप खुद अनजाने में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। सच सच बताइएगा, आप में से कितने लोगों ने अपनी किस्मत चमकाने के लिए या पैसा कमाने के लिए कभी कोई खास अंगूठी पहनी है, या किसी बाबा से कोई ताबीज या धागा बंधवाया है? अभी वीडियो को रोकिए और नीचे कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख कर बताइए। मैं देखना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग इस भ्रम में जी रहे हैं। अगर आपने यस लिखा है तो आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, और अगर नो लिखा है तो भी इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप इंसान के दिमाग का वो पर्दा उठते हुए देखेंगे जिसे 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने उठाया था। आज मैं आपको गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है सुभद्र नाम के एक व्यापारी की। सुभद्र श्रावस्ती नगर का एक बहुत ही होनहार और अमीर व्यापारी था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इंसान की फितरत है कि जब उसके पास बहुत कुछ आ जाता है तो उसे खोने का डर भी सताने लगता है। सुभद्र को भी यही डर था। उसे लगता था कि कहीं कोई उसकी दौलत न छीन ले। एक दिन सुभद्र के व्यापार में थोड़ा सा नुकसान हुआ, जो कि व्यापार का एक आम नियम है, कभी फायदा कभी नुकसान। लेकिन सुभद्र घबरा गया। उसे लगा कि किसी ने उसके व्यापार को नजर लगा दी है। उसके किसी पड़ोसी ने उस पर जादू टोना कर दिया है। इसी डर ने सुभद्र को अंधविश्वास की उस गहरी खाई में धकेल दिया, जहां से लौटना लगभग नामुमकिन होता है। सुभद्र ने व्यापार पर ध्यान देना बंद कर दिया। वो अपना सारा समय और पैसा तांत्रिकों, बाबाओं और उपाय बताने वालों पर खर्च करने लगा। ये वाली अंगूठी पहन लो, रातों रात व्यापार चल पड़ेगा। ये ताबीज बांध लो, कोई दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उस चौराहे पर रात के 12 बजे नींबू काट कर रख दो, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुभद्र ने हर वो काम किया जो उसे बताया गया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? जिस इंसान ने व्यापार पर ध्यान देना ही छोड़ दिया हो, उसका व्यापार कैसे चलेगा? सुभद्र की सारी जमा पूंजी उन पाखंडियों की जेब में चली गई। एक समय का सबसे अमीर व्यापारी आज दाने दाने को मोहताज हो गया। उसके कपड़े फट गए, कर्जदारों ने उसका घर छीन लिया और वो सड़क पर आ गया। दोस्तों, एक मिनट के लिए कहानी को यही रोकते हैं। जरा सोचिए, क्या आज के दौर में भी हमारे आसपास ऐसा नहीं होता? आप अखबार खोलिए, टीवी खोलिए या इंटरनेट देखिए, आपको सैकड़ों ऐसे विज्ञापन मिल जाएंगे जो दावा करते हैं 24 घंटे में मनचाहा प्यार पाए, व्यापार में तरक्की पाए, दुश्मन का सर्वनाश करें। क्या कभी आपने सोचा है कि जो बाबा 501 रुपए में आपकी गरीबी दूर करने का दावा कर रहा है, वो खुद एक छोटा सा टेंट लगाकर क्यों बैठा है? वो खुद अंबानी या टाटा क्यों नहीं बन जाता? अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं, तो कमेंट में 100% राइट जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप इस वीडियो को कितनी गहराई से समझ रहे हैं। वापस आते हैं सुभद्र पर। सड़क पर भीख मांगते हुए सुभद्र को किसी ने बताया कि पास ही के जेतवन विहार में तथागत गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान है, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। मरता क्या न करता, सुभद्र रोता बिलखता गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। सुभद्र बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। हे तथागत, मैं बर्बाद हो गया।
मेरे अपनों ने ही मुझ पर जादू टोना करवा दिया। मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। किसी बुरी आत्मा ने मेरे घर में डेरा डाल लिया है। कृपा करके कोई ऐसा मंत्र दीजिए, कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि मेरा सारा खोया हुआ धन वापस आ जाए। मैं बहुत गरीब हो गया हूं। बुद्ध ने बड़ी ही करुणा और शांति से सुभद्र की तरफ देखा। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। उन्होंने सुभद्र से कहा, सुभद्र, शांत हो जाओ। तुम्हारी गरीबी का कारण कोई जादू टोना या बुरी नजर नहीं है। तुम्हारी दरिद्रता का कारण तो तुम्हारे ही भीतर बैठा है। ये सुनकर सुभद्र हैरान रह गया। मेरे भीतर? लेकिन तथागत, मैंने तो अपनी रक्षा के लिए हर संभव पूजा पाठ करवाया, हर ताबीज पहना, फिर मैं गरीब कैसे हो गया? बुद्ध हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने सुभद्र को अपने पास बैठाया और कहा, सुभद्र, आज मैं तुम्हें प्रकृति का वो कठोर नियम बताऊंगा जिसे न तो कोई मंत्र तोड़ सकता है और न ही कोई जादू टोना। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं समझा तो तुम चाहे स्वर्ग के देवताओं से ताबीज बनवा कर पहन लो, तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सुभद्र, इस ब्रह्मांड में एक बहुत ही सरल लेकिन अटल नियम काम करता है। कारण और परिणाम का नियम, जिसे हम कर्म का सिद्धांत भी कहते हैं। बिना बीज बोए कभी पेड़ नहीं उगता और बिना आग के कभी धुआं नहीं उठता। उसी तरह बिना तुम्हारे खुद के कर्मों के तुम्हारी जिंदगी में न तो सफलता आ सकती है और न ही गरीबी। दोस्तों, यहाँ बुद्ध जो समझा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हमारी आज की जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ है। हम अक्सर शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि बिना मेहनत किए बस कोई ताबीज पहन ले और अगले दिन हमारे बैंक अकाउंट में लाखों रुपए आ जाए। बुद्ध ने सुभद्र से पूछा, सुभद्र, जब तुम्हारे व्यापार में पहली बार नुकसान हुआ था तब तुमने क्या किया? सुभद्र ने नजरें झुकाते हुए कहा, तथागत, मैं डर गया था। मुझे लगा किसी ने मेरी दुकान को बांध दिया है। मैंने व्यापार की खामियों को खोजने के बजाय तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर दिया। मैंने अपनी दुकान पर बैठना कम कर दिया और टोटकों में ज्यादा समय बिताने लगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी बर्बादी का पहला कदम था। जब तुमने अपने काम से ध्यान हटाया तभी तुमने अपनी गरीबी को निमंत्रण दे दिया। जादू टोना तुम्हारे आसपास हवा में नहीं था, वो तुम्हारे मन में था। उस डर ने तुम्हारे दिमाग को लकवा मार दिया। जब इंसान के भीतर डर बैठ जाता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और जो इंसान सोच नहीं सकता वो कभी पैसा नहीं कमा सकता। अब दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आती है, चाहे वो पैसों की हो या रिश्तों की, तो क्या आप बैठकर उस परेशानी की जड़ को समझते हैं या फिर तुरंत घबराकर किसी चमत्कार की उम्मीद करने लगते हैं? आप जो भी करते हैं मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आपका जवाब खुद आपको एक नई दिशा देगा। बुद्ध ने सुभद्र को एक बहुत ही गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, सुभद्र, ये दुनिया तुम्हारे मन का आईना है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम्हारे साथ होने लगता है। जब तुमने मान लिया कि तुम पर जादू टोना हुआ है तो तुम्हारे ही अवचेतन मन ने तुम्हें असफल बनाने के तरीके खोजने शुरू कर दिए। तुमने खुद अपने ग्राहकों से खराब व्यवहार किया। तुमने सही समय पर सही फैसले नहीं लिए। तुमने अपना धन पाखंडियों पर लुटाया। तुम्हें बर्बाद किसी बाहरी शक्ति ने नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के डर और अज्ञान ने किया है। ये सुनकर सुभद्र की आंखों से पर्दा हटने लगा। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने तांत्रिकों को पैसे देने के लिए अपना कीमती सामान औने पौने दामों में बेच दिया था। कैसे उसने अपने भरोसेमंद कर्मचारियों को शक की निगाह से देखकर नौकरी से निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी तांत्रिक ने कहा था कि उसके आसपास के लोग ही उसे धोखा दे रहे हैं। सुभद्र फूट फूट कर रोने लगा। तथागत, मैंने सच में अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मैंने अपनों पर शक किया और ढोंगियों पर विश्वास किया। क्या अब मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया है?
क्या मैं कभी वापस एक सफल व्यापारी नहीं बन पाऊंगा? बुद्ध ने बड़ी ही कोमलता से सुभद्र के कंधे पर हाथ रखा और बोले, सुभद्र, जो बीत गया वो सिर्फ एक सबक था, तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं। आज मैं तुम्हें अमीर बनने और इस तथाकथित जादू टोने के भ्रम से हमेशा के लिए बाहर निकलने के 3 सूत्र दे रहा हूं। जो भी मनुष्य इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेगा, दुनिया की कोई भी बुरी नजर, कोई भी तांत्रिक उसे गरीब नहीं कर सकता। दोस्तों, बुद्ध के वो 3 सूत्र क्या थे? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक बर्बाद इंसान वापस सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है? वो 3 सूत्र इतने शक्तिशाली हैं कि अगर आपने उन्हें आज अभी से अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो आपकी पैसों से जुड़ी 90% समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, बुद्ध ने सुभद्र को जो 3 सूत्र बताए वो सिर्फ एक व्यापारी के लिए नहीं, बल्कि आज के हर उस इंसान के लिए है जो जिंदगी में हार मान चुका है। बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, सुभद्र, मेरा पहला सूत्र है, कर्म ही असली चमत्कार है। लोग चमत्कार आसमान में खोजते हैं, लेकिन असली चमत्कार तुम्हारे दोनों हाथों में है। बुद्ध ने सुभद्र की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, जब तुम अमीर थे तो क्या किसी जादू से थे? नहीं, तुम अमीर थे क्योंकि तुम सुबह जल्दी उठते थे, ग्राहकों से मीठा बोलते थे, सही समय पर सही माल खरीदते थे और कड़ी मेहनत करते थे। तुम्हारी सफलता तुम्हारे कर्मों का फल थी। लेकिन जैसे ही तुमने कर्म करना छोड़ा और ताबीजों में चमत्कार ढूंढने लगे, तुम गरीब हो गए। याद रखो सुभद्र, धातु के किसी टुकड़े या किसी धागे में इतनी ताकत नहीं होती कि वो तुम्हारी किस्मत बदल सके। किस्मत बदलती है तुम्हारे पसीने से, तुम्हारी लगन से। दोस्तों, जरा अपने आसपास देखिए। जो इंसान सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक अपने काम में डूबा रहता है, क्या उस पर कोई जादू टोना असर करता है? नहीं, क्योंकि उसका दिमाग फालतू बातों के लिए खाली ही नहीं है। आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी काम में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं तो आपको कोई डर, कोई नेगेटिव विचार परेशान नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप खाली बैठते हैं 100 तरह की चिंताएं आपको घेर लेती हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिखिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और यही वो समय होता है जब अंधविश्वास हमारे अंदर घुसता है। इसके बाद बुद्ध ने दूसरा सूत्र बताया, सुभद्र, मेरा दूसरा सूत्र है डर का त्याग और मन की शक्ति। सुभद्र, जादू टोना कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे भीतर का डर है। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें एक रस्सी दिखाऊं और अंधेरे में कहूं कि ये एक जहरीला सांप है, तो तुम्हारा शरीर कांपने लगेगा, तुम्हें पसीना आ जाएगा और हो सकता है डर के मारे तुम्हारी जान भी चली जाए, जबकि वहां कोई सांप था ही नहीं। सिर्फ तुम्हारे विश्वास ने उस रस्सी को सांप बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही जादू टोने के साथ है। जब कोई तुम्हें कहता है कि तुम पर किसी ने कुछ करवा दिया है, तो तुम उस पर यकीन कर लेते हो। तुम्हारा यही यकीन तुम्हारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को यह संदेश देता है कि अब तुम्हारा बुरा होने वाला है, और फिर तुम खुद अनजाने में ऐसी गलतियां करने लगते हो जिससे तुम बर्बाद हो जाते हो। जिस दिन तुम ये मान लोगे कि दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास से बड़ी नहीं है, उस दिन हर जादू टोना बेअसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है। इसे नोसबो इफेक्ट कहा जाता है। अगर आप मान ले कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो आपका दिमाग सच में आपके शरीर और जिंदगी में बुरे हालात पैदा कर देता है। भगवान बुद्ध ने ये बात हजारों साल पहले बता दी थी। क्या ये बात आपको हैरान नहीं करती? अगर आप बुद्ध की इस बात से सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप इस गहरी बात को समझ पा रहे हैं। अब बुद्ध ने तीसरे और सबसे अहम सूत्र की तरफ कदम बढ़ाया। सुभद्र, मेरा तीसरा सूत्र है सही संगति का चुनाव। तुम बर्बाद इसलिए नहीं हुए कि व्यापार में घाटा हुआ, तुम बर्बाद इसलिए हुए क्योंकि घाटा होने के बाद तुम गलत लोगों की संगत में चले गए।
तुम उन तांत्रिकों और ढोंगियों के पास गए जो खुद दूसरों के पैसों पर पलते हैं। अगर नुकसान होने पर तुम किसी अनुभवी व्यापारी के पास जाते, उससे सलाह लेते, तो वो तुम्हें व्यापार की बारीकियां सिखाता और तुम फिर से खड़े हो जाते। तुम जैसे लोगों के बीच रहोगे, तुम्हारा दिमाग वैसा ही काम करेगा। बुद्ध की ये बातें सुभद्र के दिल में सीधे उतर रही थी। उसे एक एक करके अपनी सारी गलतियां साफ नजर आ रही थी। उसे समझ आ गया था कि उसे किसी भूत प्रेत ने नहीं, बल्कि उसके खुद के अज्ञान, डर और गलत फैसलों ने सड़क पर ला खड़ा किया है। सुभद्र ने बुद्ध के चरण पकड़ लिए। उसके आंसुओं से बुद्ध के पैर भीग गए। हे तथागत, मेरी आंखें खुल गई। मुझे क्षमा कर दे। मैं आज और अभी से इन सारे ढोंग पाखंडों को छोड़ता हूं। मैं समझ गया हूं कि मेरी गरीबी का कारण मैं खुद हूं। लेकिन फिर अचानक सुभद्र के चेहरे पर एक गहरी निराशा छा गई। उसने रुंधे हुए गले से कहा, पर तथागत, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। मैंने अपना घर, दुकान, सब कुछ उन ढोंगियों पर लुटा दिया है। मेरे पुराने दोस्त मुझे देखकर रास्ता बदल लेते हैं। मैं बाजार में जाता हूं तो लोग मुझ पर हंसते हैं। मुझे कोई 1 रुपए का उधार तक नहीं देगा। मैं मानता हूं कि मुझे कर्म करना चाहिए, लेकिन मैं बिना पैसों के, बिना किसी सहारे के फिर से शुरुआत कैसे करूं? क्या इस दुनिया में बिना पैसों के कोई इंसान दोबारा खड़ा हो सकता है? बुद्ध ने सुभद्र की बेबसी को देखा। वो जानते थे कि सिर्फ उपदेश देने से किसी भूखे इंसान का पेट नहीं भरता। सुभद्र का सवाल पूरी तरह से व्यावहारिक था। जब इंसान के पास सब कुछ खत्म हो जाए, कर्ज का पहाड़ सिर पर हो और दुनिया ताने मार रही हो, तब वो शुरुआत आखिर करे तो कहां से? दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है, जब सब कुछ खत्म हो जाए, रास्ते बंद नजर आए, तो इंसान क्या करे? अगर हाँ, तो इस कहानी का अगला हिस्सा आपकी पूरी जिंदगी की सोच बदलने वाला है। बुद्ध अपनी जगह से उठे। वो धीरे धीरे चलते हुए विहार के आंगन में गए, जहां एक सूखा हुआ पेड़ था। बुद्ध ने नीचे झुकर जमीन से एक मुट्ठी सूखी मिट्टी और रेत उठाई। वो वापस सुभद्र के पास आए और वो मिट्टी सुभद्र के खाली हाथों में डाल दी। सुभद्र हैरान होकर कभी अपने हाथों की उस सूखी मिट्टी को देखता, तो कभी बुद्ध के शांत चेहरे को। बुद्ध ने कहा, सुभद्र, ये रही तुम्हारी पूंजी, कैपिटल। ये तुम्हारी नई शुरुआत है। इस मिट्टी से तुम अपना व्यापार फिर से शुरू करोगे, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगर तुमने मेरे बताए गए 3 सूत्रों का पालन किया, तो तुम पहले से भी बड़े व्यापारी बनोगे। सुभद्र सन्न रह गया। एक मुट्ठी सूखी मिट्टी, इससे कोई कैसे व्यापार कर सकता है? क्या बुद्ध कोई पहेली बुझा रहे थे, या ये सच में कोई चमत्कार था? एक इंसान जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, वो एक मुट्ठी मिट्टी से अपना साम्राज्य कैसे खड़ा कर सकता है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? बुद्ध ने सुभद्र को मिट्टी क्यों दी? सुभद्र उस मिट्टी का क्या करेगा? क्या वो उस मिट्टी को बेच सकता है, या फिर उस मिट्टी के पीछे बुद्ध की कोई ऐसी चाल थी जो सुभद्र के दिमाग के हर बंद ताले को खोलने वाली थी? सुभद्र उस मिट्टी को मुट्ठी में भींचकर जेतवन विहार से बाहर निकला। उसके पास न घर था, न पैसा, बस हाथ में थोड़ी सी धूल थी और दिल में बुद्ध की कही हुई बातें। सुभद्र जेतवन विहार से बाहर निकला। दोपहर की तेज धूप उसके फटे हुए कपड़ों को चीरते हुए उसके शरीर को जला रही थी। उसकी मुट्ठी में वो सूखी मिट्टी थी जो बुद्ध ने उसे दी थी। सुभद्र चलते चलते बाजार के बीचों बीच पहुंच गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी मुट्ठी खोलकर उस मिट्टी को देखने लगा। उसके दिमाग में द्वंद्व चल रहा था। एक पल को उसे लगा कि कहीं बुद्ध ने उसके साथ कोई मजाक तो नहीं किया। भला एक मुट्ठी मिट्टी से कोई कैसे अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पा सकता है? दोस्तों, जरा एक पल के लिए खुद को सुभद्र की जगह रखकर देखिए। आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। आपके पास खाने को एक दाना नहीं है और कोई आपको एक मुट्ठी मिट्टी देकर कहे कि जाओ अपना व्यापार शुरू करो। आप क्या करेंगे? शायद आप गुस्सा हो जाएंगे, उस मिट्टी को फेंक देंगे और अपनी किस्मत को कोसने लगेंगे।
अगर मैं सच कह रहा हूं तो कमेंट में लिखकर बताइए कि आप उस वक्त क्या सोचते। सुभद्र भी उस मिट्टी को फेंकने ही वाला था कि तभी उसे बुद्ध का पहला सूत्र याद आ गया, कर्म ही असली चमत्कार है। सुभद्र ने सोचा, तथागत कोई साधारण इंसान नहीं है। अगर उन्होंने मुझे ये मिट्टी दी है तो इसके पीछे जरूर कोई गहरा रहस्य है। ये मिट्टी कोई जादू नहीं है, ये मेरा इम्तिहान है, ये मेरी शुरुआत है। सुभद्र ने बाजार में चारों तरफ नजरें दौड़ाई। उसकी नजर एक बर्तन वाले की दुकान पर पड़ी। उस दुकान का मालिक उदास बैठा था क्योंकि उसकी दुकान के तांबे और पीतल के बर्तन पुराने और काले पड़ गए थे, जिसकी वजह से कोई ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आ रहा था। सुभद्र के दिमाग की बत्ती जली। उसे समझ आ गया कि बुद्ध ने उसे मिट्टी क्यों दी थी। सुभद्र उस बर्तन वाले के पास गया और पूरे आत्मविश्वास से बोला, सेठ जी, अगर मैं आपके इन सारे काले बर्तनों को सोने की तरह चमका दूं, तो क्या आप मुझे इसके बदले दिन भर का खाना और एक सिक्का देंगे? बर्तन वाला हैरान हुआ। उसने सुभद्र के फटे कपड़े देखे, लेकिन सुभद्र की आंखों में जो चमक थी वो किसी भिखारी की नहीं बल्कि एक व्यापारी की थी। बर्तन वाले ने कहा, ठीक है, अगर तूने इन्हें चमका दिया तो मैं तुझे खाना भी दूंगा और एक सिक्का भी। सुभद्र ने तुरंत पानी का इंतजाम किया। अपनी मुट्ठी की उस बारीक सूखी मिट्टी को पानी में मिलाया और बर्तनों को रगड़ना शुरू कर दिया। पुराने जमाने में पीतल और तांबे को साफ करने के लिए बारीक रेत और राख का ही इस्तेमाल होता था। सुभद्र ने अपना पूरा जोर लगा दिया। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पसीना उसकी आंखों में जा रहा था। लेकिन आज वो किसी ताबीज के भरोसे नहीं बैठा था, आज वो कर्म कर रहा था। कुछ ही घंटों में उसने दुकान के सारे बर्तनों को ऐसे चमका दिया जैसे वो अभी अभी कारखाने से बनकर आए हों। चमकते बर्तनों को देखकर ग्राहक दुकान पर आने लगे। बर्तन वाला बहुत खुश हुआ। उसने सुभद्र को भरपेट खाना खिलाया और वादे के मुताबिक एक तांबे का सिक्का दे दिया। सालों बाद सुभद्र के हाथ में अपनी मेहनत की कमाई का पहला सिक्का था। उस एक सिक्के ने सुभद्र के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो हजारों ताबीज और अंगूठियां मिलकर भी नहीं भर पाए थे। उसका डर खत्म हो चुका था। दोस्तों, इसे कहते हैं माइंडसेट। माइंडसेट। आज हम कहते हैं कि हमारे पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हमें पैसे की नहीं बल्कि सुभद्र जैसे आइडिया और कर्म की जरूरत होती है। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। सुभद्र अब रुकने वाला नहीं था। उसने उस एक सिक्के से कुछ गुड़ खरीदा और पीने के साफ पानी के 2 घड़े लेकर नगर के बाहर उस रास्ते पर बैठ गया जहां से लकड़हारे जंगल से लकड़ियां काटकर लौटते थे। कड़ी धूप में पसीने से लथपथ लकड़हारे जब वहां से गुजरे तो सुभद्र ने उन्हें बड़े ही प्रेम से मीठा गुड़ खिलाया और ठंडा पानी पिलाया। लकड़हारे बहुत खुश हुए। उन्होंने सुभद्र से कहा, भाई, तुमने इस भीषण गर्मी में हमारी प्यास बुझाई है। हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, लेकिन हम सब अपनी अपनी लकड़ियों के गट्ठर में से एक एक लकड़ी तुम्हें दे सकते हैं। सैकड़ों लकड़हारों ने एक एक अच्छी लकड़ी सुभद्र को दी। शाम तक सुभद्र के पास लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर लग गया। सुभद्र ने उन लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेचा, जिससे उसे कई चांदी के सिक्के मिल गए। अब सुभद्र के पास व्यापार करने के लिए अच्छी खासी रकम आ चुकी थी। उसने उन सिक्कों से फल और सब्जियां खरीदी और बाजार में बेचने लगा। बुद्ध के बताए गए दूसरे सूत्र, डर का त्याग, ने सुभद्र को अंदर से फौलाद बना दिया था। अब उसे न किसी बुरी नजर का डर था, न किसी तांत्रिक का। वो सुबह सबसे पहले उठता, सबसे मीठा बोलता और अपने काम में पूरी ईमानदारी रखता। और बुद्ध का तीसरा सूत्र, सही संगति, सुभद्र ने अब फालतू लोगों के साथ बैठना छोड़ दिया था। वो सिर्फ उन लोगों से मिलता जो व्यापार की बातें करते थे, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। देखते ही देखते दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। सुभद्र की छोटी सी दुकान अब एक बड़े गोदाम में बदल चुकी थी।
जो लोग कल तक सुभद्र पर हंसते थे, आज वो सुभद्र के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। सुभद्र ने अपना गिरवी रखा हुआ घर वापस छुड़ा लिया। वो फिर से श्रावस्ती नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। एक मुट्ठी मिट्टी ने उसे फिर से सोने के महल में पहुंचा दिया था। सब कुछ बहुत शानदार चल रहा था। सुभद्र की जिंदगी पटरी पर लौट आई थी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपको नीचे खींचने वाले भी सक्रिय हो जाते हैं। सुभद्र की इस जादुई तरक्की की खबर उन पाखंडी तांत्रिकों और उसके दुश्मनों तक पहुंच गई, जिन्होंने कभी सुभद्र को लूटकर सड़क पर ला दिया था। उन्हें लगा कि सुभद्र को कोई बहुत बड़ा गड़ा हुआ खजाना मिल गया है, या फिर उसने किसी और बड़े तांत्रिक से कोई महामंत्र ले लिया है। सुभद्र के दुश्मन घबरा गए। उन्हें लगा कि अब सुभद्र उनसे बदला लेगा। इसलिए उन्होंने सुभद्र को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की एक बहुत ही खौफनाक साजिश रची। इस बार उन्होंने कोई मामूली जादू टोना नहीं, बल्कि सुभद्र के दिमाग से खेलने का एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें अच्छे अच्छे लोगों का दिमागी संतुलन हिल जाए। एक रात जब सुभद्र अपने घर में सो रहा था तो अचानक उसके घर के बाहर अजीब सी आवाजें आने लगी। जब उसने सुबह उठकर अपना दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। उसके दरवाजे पर कुछ ऐसा रखा था जिसे देखकर किसी भी आम इंसान का कलेजा मुंह को आ जाए। सुभद्र के पुराने डर ने एक बार फिर उसके दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। क्या सुभद्र फिर से उस डर का शिकार हो जाएगा? क्या बुद्ध की दी हुई सीख इस नए और खौफनाक जाल के सामने टिक पाएगी? और सुभद्र के दरवाजे पर आखिर ऐसा क्या रखा था जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए? सुभद्र ने जैसे ही अपने घर का मुख्य दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी चौखट पर एक काला कपड़ा बिछा था। उस पर लाल सिंदूर से रंगे हुए कुछ नींबू रखे थे, जिनमें लंबी लंबी लोहे की कीलें चुभी हुई थी। नींबू के पास ही राख से सना हुआ एक खोपड़ी का ढांचा था और एक काले धागे से बंधी हुई अजीब सी गुड़िया रखी थी। वहां से एक बहुत ही तीखी और डरावनी बदबू आ रही थी। सुभद्र का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका गला सूख गया और माथे पर पसीना आ गया। सालों पुराना वो खौफनाक डर, जिसे वो भूल चुका था, उसके दिमाग में फिर से फन उठाने लगा। उसके दिमाग में पहला विचार यही आया, किसी ने फिर से मेरी बर्बादी का तांत्रिक अनुष्ठान कर दिया है। मेरी तरक्की को किसी की भयानक नजर लग गई है। दोस्तों, एक पल के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए। अगर सुबह सुबह आपके घर के दरवाजे पर ऐसा कुछ रखा मिल जाए तो आपकी हालत क्या होगी? क्या आप उसे आराम से हाथ लगाएंगे या डर के मारे तुरंत किसी पंडित, मौलवी या तांत्रिक को बुलाने भागेंगे? कमेंट में ईमानदारी से बताइएगा कि आपका पहला रिएक्शन क्या होगा। सुभद्र डर के मारे पीछे हटने ही वाला था कि तभी उसके कानों में भगवान बुद्ध की वो शांत और गंभीर आवाज गूंज उठी। सुभद्र, जादू टोना कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे भीतर का डर है। जब कोई तुम्हें डराता है तो तुम खुद डर के मारे गलत फैसले लेने लगते हो और खुद को बर्बाद कर लेते हो। ये शब्द याद आते ही सुभद्र की आंखें खुल गई। उसके दिमाग में जो खौफ का पर्दा गिर रहा था वो एकदम से हट गया। उसने गहरी सांस ली। उसे सेकंडों में समझ आ गया कि ये कोई बुरी आत्मा या भूत प्रेत का काम नहीं है। ये उन पाखंडियों और जलने वाले दुश्मनों की चाल है जो उसे वापस गरीबी में धकेलना चाहते हैं। वो दुश्मन चाहते थे कि सुभद्र इस टोटके को देखकर डर के मारे घर में छुप जाए, अपना व्यापार भूल जाए, डिप्रेशन में चला जाए और फिर से तांत्रिकों के पास जाकर अपनी सारी दौलत लुटा दे। सुभद्र के चेहरे पर डर की जगह एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अंदर से एक झाड़ू उठाई। बिना किसी खौफ के, बिना कोई मंत्र पढ़े, उसने उस सारे तथाकथित जादू टोने के सामान को झाड़ू से इकट्ठा किया, कूड़ेदान में डाला और घर के बाहर ले जाकर कचरे के ढेर में फेंक दिया। उसने घर आकर अच्छी तरह अपने हाथ पैर धोए, भगवान बुद्ध का ध्यान किया
और पूरे जोश के साथ रोज की तरह अपने गोदाम की तरफ निकल गया। उसके चेहरे पर चिंता की एक लकीर तक नहीं थी। उधर गली के नुक्कड़ पर छुपकर ये सब देख रहे दुश्मन और वो ढोंगी तांत्रिक सन्न रह गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें लगा था कि सुभद्र ये सब देखकर कांपने लगेगा, रोने लगेगा और व्यापार बंद कर देगा। लेकिन ये क्या? सुभद्र तो उस भयानक टोटके को एक मामूली कचरे की तरह फेंककर काम पर चला गया। जब उन दुश्मनों का डर का व्यापार काम नहीं आया तो उन्होंने इंसान की बर्बादी का सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया, अफवाह, रूमर। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और समाज का वो कड़वा सच है जो आज के दौर में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। सुभद्र के दुश्मनों ने पूरे श्रावस्ती नगर में एक खौफनाक अफवाह फैला दी। उन्होंने लोगों से जाकर कहा कि सुभद्र ने रातों रात अमीर बनने के लिए श्मशान घाट की बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। उसके गोदाम में जो भी अनाज और फल सब्जियां रखी है उन पर तांत्रिकों की भस्म छिड़की गई है। जो भी इंसान सुभद्र का अनाज खाएगा उसके घर में भयंकर बीमारी फैल जाएगी और मौत का तांडव होगा। प्राचीन काल में लोग बहुत सीधे और अंधविश्वासी होते थे। डर की आग जंगल की आग से भी तेज फैलती है। देखते ही देखते ये अफवाह पूरे नगर में फैल गई। अगले दिन जब सुभद्र अपने गोदाम पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। गोदाम पर सन्नाटा छाया हुआ था। कोई एक दाना भी खरीदने को तैयार नहीं था। जिन लोगों ने पहले से माल खरीदा था वो भी डर के मारे अनाज की बोरियां वापस उसके गोदाम के बाहर फेंक गए थे। यहां तक कि सुभद्र के अपने पुराने कर्मचारी भी बुरी शक्तियों के डर से काम छोड़कर भाग गए थे। दोस्तों, यही होता है जादू टोने का असली सच। जब कोई आप पर कुछ करता है तो असल में वो हवा में कोई जादुई शक्ति नहीं भेजता। वो आपके आसपास ऐसा माहौल, ऐसा डर और ऐसी अफवाहें फैला देता है कि आपका समाज, आपके ग्राहक, आपके अपने लोग आपसे कट जाते हैं। और जब समाज आपका साथ छोड़ दे तो बड़े से बड़ा व्यापार भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। सुभद्र फिर से अकेला पड़ गया था। उसके गोदाम में लाखों का माल रखा था जो अब धीरे धीरे सड़ने लगा था। अगर कुछ दिन और उसका माल नहीं बिका तो सुभद्र फिर से कर्ज में डूब जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए सड़क पर आ जाएगा। दुश्मन दूर खड़े हंस रहे थे। उनका प्लान कामयाब हो गया था। सुभद्र ने टोटके से तो खुद को बचा लिया था, लेकिन समाज के इस अंधविश्वास से वो खुद को कैसे बचाता? सुभद्र हताश होकर अपने गोदाम की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पूरे नगर के लोगों के दिमाग से इस डर को कैसे निकाले। तभी सुभद्र ने फैसला किया कि वो इस समस्या का समाधान भी तथागत बुद्ध से ही मांगेगा। सुभद्र तुरंत भागता हुआ जेतवन विहार पहुंचा, जहां बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ ध्यान में बैठे थे। सुभद्र ने बुद्ध को सारी बात बताई। कैसे उसके दरवाजे पर टोटका रखा गया, कैसे उसने उसे कचरे में फेंका और कैसे अब अफवाहों ने उसका पूरा व्यापार ठप कर दिया है। बुद्ध सब कुछ सुनकर बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने सुभद्र की तरफ देखा और बोले, सुभद्र, मैंने तुमसे कहा था कि जादू टोना सिर्फ डर का नाम है। तुमने अपने मन से तो डर निकाल दिया, लेकिन समाज के मन में जो डर है उसका क्या? जब तक तुम लोगों के मन से इस अंधविश्वास के जहर को नहीं निकालोगे, तुम्हारा व्यापार कभी नहीं चल पाएगा। सुभद्र ने हाथ जोड़कर कहा, पर तथागत, मैं एक अकेला इंसान हजारों लोगों के दिमाग से ये भ्रम कैसे दूर करूं? अगर मैं चीख चीख कर भी कहूं कि मेरा अनाज शुद्ध है, तब भी डरे हुए लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने सुभद्र को अपने करीब बुलाया और उसके कान में एक ऐसी तरकीब बताई जो आज के समय की सबसे बड़ी मार्केटिंग और साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी कही जा सकती है। बुद्ध ने उसे अफवाह को काटने का वो अचूक तरीका बताया जिससे न सिर्फ सुभद्र का सारा माल बिकने वाला था, बल्कि उन पाखंडी तांत्रिकों का हमेशा के लिए पर्दाफाश भी होने वाला था।
क्या आप जानना चाहते हैं कि बुद्ध ने सुभद्र के कान में क्या कहा? कैसे एक बर्बाद होता हुआ व्यापारी पूरे शहर की सोच बदलने वाला था? बुद्ध ने सुभद्र के कान में जो कहा वो कोई जादुई मंत्र नहीं था, बल्कि मानव मनोविज्ञान की सबसे गहरी समझ थी। बुद्ध ने सुभद्र से कहा, सुभद्र, जब लोग कानों सुनी बात पर विश्वास करने लगे तो उन्हें आंखों देखी सच्चाई दिखानी चाहिए। अंधेरे को अंधेरे से नहीं, बल्कि रोशनी से काटा जाता है। बुद्ध की बात सुनकर सुभद्र के चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास लौट आया। उसने तथागत को प्रणाम किया और तुरंत अपने गोदाम की तरफ दौड़ पड़ा। अगले दिन सुबह सुबह श्रावस्ती नगर के बाजार में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर में तहलका मचा दिया। सुभद्र ने अपने गोदाम के ठीक सामने बीच सड़क पर एक बहुत बड़ा तंबू लगवाया। उसने अपने उसी शापित गोदाम से अनाज, फल और सब्जियां निकाली और बीच बाजार में चूल्हा जलाकर 56 भोग बनवाने शुरू कर दिए। पूरे बाजार में स्वादिष्ट भोजन की महक फैल गई। लोग दूर खड़े होकर कानाफूसी कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सुभद्र पागल हो गया है। वो सोच रहे थे कि इस शापित और जहरीले खाने को भला कौन खाएगा। सुभद्र के दुश्मन भी भीड़ में छुपकर हंस रहे थे कि अब सुभद्र का ये नाटक भी फ्लॉप होने वाला है। लेकिन तभी बाजार के उस छोर से एक ऐसा दृश्य दिखा जिससे सबकी बोलती बंद हो गई। शांत और दिव्य मुद्रा में तथागत गौतम बुद्ध अपने सैकड़ों भिक्षुओं के साथ सुभद्र के तंबू की तरफ चले आ रहे थे। पूरे नगर में बुद्ध से ज्यादा सम्माननीय और पवित्र कोई नहीं था। लोग बुद्ध के दर्शन के लिए रास्ते से हट गए और उन्होंने सिर झुका लिया। बुद्ध आकर सुभद्र के लगाए हुए तंबू में बैठ गए। सुभद्र ने अपने हाथों से उसी अनाज और सब्जियों से बना भोजन बुद्ध और उनके सैकड़ों भिक्षुओं को परोसा। बुद्ध ने बड़े ही प्रेम और शांति से उस भोजन को ग्रहण किया। नगर के हजारों लोग आंखें फाड़े ये सब देख रहे थे। दोस्तों, जरा खुद सोचिए, जो लोग कल तक उस अनाज को शापित और जहरीला मान रहे थे, जब उन्होंने उसी अनाज को नगर के सबसे पवित्र और ज्ञानी महापुरुष को खाते हुए देखा, तो उनके दिमाग पर क्या असर हुआ होगा? भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, अगर ये अनाज सच में शापित होता तो क्या तथागत बुद्ध इसे ग्रहण करते? ये सब झूठ है, सुभद्र को फंसाने की साजिश है। बस फिर क्या था? लोगों के दिमाग से अंधविश्वास का वो जाला एक झटके में साफ हो गया। सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। भीड़ को गुमराह करने वाले वो तांत्रिक और सुभद्र के दुश्मन लोगों का गुस्सा देखकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकले। भोजन के बाद बुद्ध ने वहां मौजूद हजारों लोगों को संबोधित किया और एक ऐसी बात कही जो आज हम सबको अपने दिल और दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, हे श्रावस्ती के लोगों, आज तुमने देखा कि कैसे डर और अफवाहें एक अच्छे भले इंसान को बर्बाद कर सकती है। याद रखो, दुनिया का कोई भी ताबीज, कोई भी मंत्र या कोई भी टोटका तुम्हारे कर्मों से बड़ा नहीं हो सकता। जादू टोना तुम्हें गरीब नहीं बनाता। तुम्हें गरीब बनाता है तुम्हारा अपना डर। तुम्हें गरीब बनाता है तुम्हारा अंधविश्वास। जब तुम अपनी असफलताओं का इल्जाम अपनी किस्मत या किसी बुरी नजर पर लगाते हो, तो असल में तुम अपनी कमियों को छुपा रहे होते हो। जिस दिन तुम ये मान लोगे कि तुम्हारी गरीबी और तुम्हारी अमीरी दोनों सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अपने हाथों में है, उस दिन से दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। ये सुनकर पूरे नगर के लोगों ने सुभद्र से माफी मांगी। अगले ही दिन से सुभद्र का गोदाम फिर से खाली होने लगा। उसका सारा माल दोगुने दामों पर बिका और सुभद्र हमेशा के लिए एक निडर और बेहद सफल इंसान बन गया। दोस्तों, आज की ये कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन ये आपके लिए एक नई शुरुआत है। जब भी जिंदगी में पैसों की तंगी आए, व्यापार न चले या लगे कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो किसी बाबा या तांत्रिक के पास जाकर हजारों रुपए लुटाने से पहले एक बार शीशे के सामने खड़े होना। खुद से पूछना कि क्या मैं सच में अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं? क्या मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं?
या मैं सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जादू टोने का बहाना बना रहा हूं? अगर आज की इस कहानी ने आपके दिमाग का कोई भी बंद ताला खोला है, अगर आपको लगता है कि बुद्ध की ये सीख आज के समाज के लिए बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इस पूरी कहानी में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। और हां, क्या आप आज से इस डर के व्यापार को छोड़कर अपने कर्म पर विश्वास करेंगे? मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। जिंदगी में हमेशा याद रखिए, चमत्कार आसमान से नहीं गिरते, वो आपके अपने हाथों की मेहनत से बनते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, निडर रहिए और कर्म करते रहिए। कहानी 3। क्या आप इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगने लगा है कि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा? कर्ज का बोझ, टूटते हुए रिश्ते, व्यापार में घाटा, या कोई ऐसी बीमारी जिसने आपको अंदर तक तोड़कर रख दिया है? जब बुरा वक्त आता है तो इंसान को लगता है कि उसकी सांसें घुट रही है। जो लोग कल तक आपके साथ खड़े थे, वो अचानक आपका साथ छोड़ देते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि मानो पूरी दुनिया आपके खिलाफ साजिश कर रही है। इंसान रातों को सो नहीं पाता। वो छत की तरफ देखते हुए सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये बुरा वक्त कभी खत्म होगा भी, या मेरी पूरी जिंदगी इसी घुटन में बीत जाएगी? दोस्तों, अगर आज आपके मन में भी ऐसे ही ख्याल आ रहे हैं, अगर आप भी अंदर से हार मान चुके हैं, तो ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। ये आज आपके लिए एक संकेत है, उस ब्रह्मांड का, उस ईश्वर का, जो आपको बताना चाहता है कि पिक्चर अभी बाकी है। आज मैं आपको 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं, जो आपके दिमाग के हर बंद ताले को खोल देगी। ये कहानी आपको ये सिखाएगी कि बुरा समय असल में आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा गुरु है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल का बोझ थोड़ा हल्का करें। आप में से कितने लोग इस वक्त अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर का सामना कर रहे हैं? आपको अपनी परेशानी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। बस अभी वीडियो को रोकिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं लड़ रहा हूं। आपका ये एक कमेंट आपके अवचेतन मन को ये सिग्नल देगा कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। मैं कमेंट्स में देखूंगा कि कितने योद्धा आज इस वीडियो को देख रहे हैं। प्राचीन काल में वैशाली नगर में विद्युत नाम का एक बहुत ही होनहार और अमीर वास्तुकार रहता था। विद्युत लकड़ियों के बड़े बड़े और भव्य महल बनाने के लिए पूरे मगध राज्य में मशहूर था। उसका व्यापार आसमान छू रहा था। उसके पास बेशुमार दौलत थी, एक खूबसूरत परिवार था और सैकड़ों दोस्त थे जो हर वक्त उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते थे। इंसान की फितरत है कि जब उसका अच्छा समय चल रहा होता है तो उसे लगता है कि यह समय हमेशा ऐसा ही रहेगा। उसे अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपनी बुद्धि पर घमंड होने लगता है। विद्युत को भी यही लगता था कि उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। उसे लगता था कि अब दुनिया की कोई भी ताकत उसे नीचे नहीं गिरा सकती। लेकिन दोस्तों, समय का पहिया जब घूमता है तो वो किसी राजा या रंग को नहीं देखता। गर्मी के दिन थे। वैशाली नगर में तेज हवाएं चल रही थी। एक रात विद्युत के सबसे बड़े लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते उसने विद्युत के बाकी गोदामों और उसके द्वारा बनाए जा रहे नए महलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। विद्युत भागता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। आग की लपटें आसमान छू रही थी। कुछ ही घंटों के अंदर विद्युत की सालों की मेहनत, उसकी सारी जमा पूंजी और उसके सपने जलकर राख हो गए। सुबह जब सूरज उगा तो जहां कल तक विद्युत का साम्राज्य था, वहां सिर्फ राख और धुआं बचा था। विद्युत घुटनों के बल बैठ गया और राख को मुट्ठी में भरकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। विद्युत ने जिन लोगों से माल उधार लिया था,
वो सब अगले ही दिन उसके घर के बाहर खड़े हो गए। उन्होंने विद्युत का घर, उसकी गाड़ियां, उसकी सारी कीमती चीजें नीलाम करवा दी। एक रात पहले जो इंसान शहर का सबसे अमीर आदमी था, आज वो और मार्जिनलाइजेशन उसका परिवार सड़क पर आ गए थे। विद्युत ने अपने उन दोस्तों के घर के दरवाजे खटखटाए जो कल तक उसकी दावतों में शराब पीते थे और उसे अपना भाई कहते थे। लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। किसी ने कहा, विद्युत, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो किसी ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। दोस्तों, वीडियो को यहां एक पल के लिए रोकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपकी जेब में पैसा होता है तो पूरी दुनिया आपकी दोस्त होती है, लेकिन जैसे ही आप मुसीबत में पड़ते हैं, आपके अपने रिश्तेदार, आपके करीबी दोस्त सबसे पहले आपका साथ छोड़कर भाग जाते हैं? क्या आपने कभी लोगों के इस दोहरे चेहरे का सामना किया है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में 100% ट्रू जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप इस कहानी की गहराई को महसूस कर रहे हैं। वापस आते हैं विद्युत पर। सड़क पर दर-दर की ठोकरें खाने के बाद, लोगों के ताने सुनने के बाद, विद्युत का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसका आत्मसम्मान पूरी तरह से टूट गया था। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी पर कोई बहुत बड़ा श्राप लग गया है। लगातार कई रातों तक वो सोया नहीं। उसका दिमाग उसे चीख चीख कर कह रहा था, विद्युत, अब सब खत्म हो गया है। तू बर्बाद हो चुका है। अब तू कभी वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। लोग तुझ पर हंस रहे हैं। इस बेइज्जती की जिंदगी जीने से अच्छा है कि तू अपनी जान दे दे। और जब बुरा वक्त आपके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाता है, तो आप वही करते हैं जो आपका डर आपसे करवाता है। एक अंधेरी रात में विद्युत अपने परिवार को सोता हुआ छोड़कर चुपचाप उठा। वो वैशाली नगर के बाहर बहने वाली उफनती हुई गंडक नदी की तरफ चल पड़ा। नदी के किनारे एक बहुत ऊंची पहाड़ी थी। नीचे नदी का पानी चट्टानों से टकराकर भयंकर शोर मचा रहा था। विद्युत उस ऊंची पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, हे ईश्वर, तुमने मुझे सब कुछ दिया और फिर एक ही रात में सब कुछ छीन लिया। मैं इस गरीबी और इस अपमान का बोझ अब और नहीं सह सकता। ये बुरा वक्त कभी खत्म नहीं होगा। मेरी कहानी यही खत्म होती है। विद्युत ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और नदी में कूदने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया ही था कि अचानक पीछे से एक बहुत ही शांत, गहरी और जादुई आवाज गूंजी, कूद जाओ विद्युत, छलांग लगा दो। विद्युत का शरीर कांप गया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। पहाड़ी के पीछे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे घने अंधेरे में भी एक अजीब सी रोशनी बिखेरते हुए तथागत गौतम बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे थे। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। विद्युत हैरान रह गया। वो रोते हुए बोला, तथागत, आप यहां? और आप मुझे रोक क्यों नहीं रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि मैं अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूं? मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका हूं। बुद्ध हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें क्यों रोकूं विद्युत? तुम कूदना चाहते हो तो कूद जाओ। मैं तो बस यहां बैठा देख रहा हूं कि कैसे एक इंसान एक झूठ को सच मानकर अपनी सबसे कीमती चीज खत्म करने जा रहा है। विद्युत को बुद्ध की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, झूठ? कैसा झूठ तथागत? मेरी बर्बादी कोई झूठ नहीं है। मेरा व्यापार जलकर राख हो गया। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया। मैं दाने दाने को मोहताज हूं। ये एक कड़वा सच है और सबसे बड़ा सच ये है कि मेरा ये बुरा वक्त अब जिंदगी भर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। बुद्ध अपनी जगह से उठे। वो धीरे धीरे चलते हुए विद्युत के पास आए। नदी का शोर बहुत तेज था, लेकिन बुद्ध की आवाज में जो शांति थी, वो उस शोर को भी चीर रही थी। बुद्ध ने विद्युत की आंखों में गहराई से देखा और कहा, विद्युत, तुम नदी में जरूर कूदना, लेकिन कूदने से पहले मेरी एक छोटी सी शर्त मान लो।
अगर तुमने मेरी वो शर्त पूरी कर दी तो मैं खुद तुम्हें इस पहाड़ी से नीचे धकेल दूंगा। विद्युत स्तब्ध रह गया। तथागत बुद्ध, जो दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे, जो लोगों को जीवन जीना सिखाते थे, वो आज एक आत्महत्या करने वाले इंसान को धकेलने की बात कर रहे थे। आखिर बुद्ध की वो शर्त क्या थी? बुद्ध विद्युत को ऐसा क्या दिखाने वाले थे जिससे आत्महत्या करने आए इंसान का दिमाग पूरी तरह से पलट जाने वाला था? विद्युत की धड़कनें तेज हो गई। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कैसी शर्त तथागत? मैं अपना सब कुछ खो चुका हूं। अब मेरे पास आपको देने के लिए या आपकी कोई शर्त पूरी करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बुद्ध ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वैशाली नगर की तरफ इशारा करते हुए कहा, विद्युत, मेरी शर्त बहुत छोटी सी है। तुम अभी इसी वक्त वापस वैशाली नगर जाओ। वहां जाकर हर घर का दरवाजा खटखटाओ और मेरे लिए सिर्फ एक ऐसा इंसान ढूंढ कर लाओ जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई बुरा वक्त न देखा हो, जिसके जीवन में कभी कोई दुख, कोई असफलता या कोई नुकसान न आया हो। अगर तुम मुझे पूरे नगर में से सिर्फ एक ऐसा इंसान लाकर दे दोगे जिसका समय हमेशा अच्छा रहा हो, तो मैं वचन देता हूं कि कल रात मैं खुद तुम्हें इस पहाड़ी से नीचे धकेल दूंगा। विद्युत को यह शर्त बहुत आसान लगी। उसे लगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में उससे ज्यादा दुखी और बर्बाद इंसान कोई नहीं है। बाकी सब लोग तो अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। विद्युत ने बुद्ध की शर्त मान ली और उसी वक्त वापस वैशाली नगर की तरफ दौड़ पड़ा। दोस्तों, यहां पर मैं आपसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहता हूं। आज के इस दिखावे वाले दौर में जब हम दूसरों की जिंदगी देखते हैं तो हमें लगता है कि वो कितने खुश हैं। सोशल मीडिया पर मुस्कुराती हुई तस्वीरें देखकर हमें लगता है कि सिर्फ हमारी जिंदगी में ही दुख है, बाकी सब तो मजे में है। क्या आपने भी कभी किसी को देखकर ऐसा सोचा है कि काश मेरी जिंदगी भी इसके जैसी होती? क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई एक भी इंसान ऐसा है जिसे कभी कोई दुख या बुरा वक्त न मिला हो? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर लिखिए। विद्युत नगर में पहुंचा। सुबह हो चुकी थी। उसने सबसे पहले उस नगर के सबसे बड़े और अमीर व्यापारी का दरवाजा खटखटाया। विद्युत ने सोचा कि इसके पास तो अथाह पैसा है, इसका समय तो हमेशा अच्छा ही रहता होगा। व्यापारी ने दरवाजा खोला। विद्युत ने उससे पूछा, सेठ जी, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई बुरा वक्त आया है? क्या आप पूरी तरह से सुखी हैं? ये सुनते ही उस अमीर व्यापारी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रोते हुए कहा, विद्युत, तुम मेरी दौलत देख रहे हो, लेकिन मेरा दुख नहीं जानते। मेरा इकलौता जवान बेटा पिछले 1 साल से एक ऐसी भयानक बीमारी से तड़प रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है। मैं अपनी सारी दौलत लुटाने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं बचा सकता। मैं हर रात रोता हूं कि काश मैं गरीब होता, लेकिन मेरा बेटा स्वस्थ होता। विद्युत सन्न रह गया। वो वहां से आगे बढ़ा। अब वो नगर के सबसे ताकतवर मंत्री के घर गया। मंत्री के पास सत्ता थी, रुतबा था। विद्युत ने उससे भी वही सवाल पूछा। मंत्री ने गहरी सांस ली और कहा, विद्युत, बाहर से मेरी जिंदगी बहुत शानदार लगती है, लेकिन सच ये है कि मैंने पिछले 6 महीनों से चैन की नींद नहीं ली है। मुझे हर पल ये डर सताता है कि कोई मेरा कत्ल न कर दे या राजा मुझे मेरे पद से न हटा दे। मेरे अपने सगे भाई मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मेरी जिंदगी तो एक सोने के पिंजरे जैसी है जिसमें सिर्फ डर और घुटन है। विद्युत पूरा दिन वैशाली नगर की सड़कों पर भटकता रहा। वो अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान के पास गया। वो किसानों के पास गया, मजदूरों के पास गया, विद्वानों के पास गया, लेकिन उसे पूरे नगर में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो ये कह सके कि उसकी जिंदगी में कभी कोई बुरा वक्त नहीं आया। किसी को पैसों का दुख था, किसी को रिश्तों का दुख था, किसी को बीमारी का दुख था, तो किसी को अपनों के बिछड़ने का दुख था। शाम ढल चुकी थी। विद्युत थकाहारा खाली हाथ वापस उसी पहाड़ी पर पहुंचा जहां तथागत बुद्ध उसका इंतजार कर रहे थे। विद्युत बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब निराशा के आंसू नहीं थे,
बल्कि एक गहरी समझ के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, तथागत, मैं हार गया। मुझे पूरे नगर में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसका समय हमेशा अच्छा रहा हो। हर इंसान किसी न किसी दुख से लड़ रहा है। हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा तूफान जरूर आया है जिसने उसे तोड़ कर रख दिया। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने विद्युत को अपने पास बैठाया और एक ऐसी बात कही जो आज हम सबको अपने दिमाग में हमेशा के लिए छाप लेनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, विद्युत, जब इस पूरी दुनिया में किसी का भी अच्छा समय हमेशा के लिए नहीं रुका, तो तुम इतने अहंकारी कैसे हो गए कि तुम्हें लगा तुम्हारा बुरा समय हमेशा के लिए रुक जाएगा? विद्युत बुद्ध का चेहरा देखता रह गया। बुद्ध ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है बदलाव। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जब तुम्हारा व्यापार आसमान छू रहा था तब वो तुम्हारा अच्छा वक्त था, लेकिन क्या वो हमेशा रहा? नहीं, वो बदल गया। तो फिर ये बुरा वक्त कैसे हमेशा रह सकता है? ये दुख, ये गरीबी, ये अपमान, ये सब भी तो उसी बदलाव के नियम का हिस्सा है। ये भी गुजर जाएंगे। बुरा वक्त एक घने काले बादल की तरह होता है। बादल चाहे कितना भी बड़ा और काला क्यों न हो, वो सूरज को हमेशा के लिए नहीं छुपा सकता। तेज हवा का एक झोंका आता है और बादल को उड़ा ले जाता है। दोस्तों, बुद्ध की ये बात कितनी गहरी है। हम अक्सर अपने अच्छे वक्त में ये भूल जाते हैं कि ये हमेशा नहीं रहेगा, और बुरे वक्त में ये मान लेते हैं कि अब जिंदगी भर यही दुख सहना है। क्या आप बुद्ध की इस बात से सहमत है कि बुरा वक्त सिर्फ एक बादल है जो आज नहीं तो कल छंट ही जाएगा? अगर आपके अंदर इस बात से थोड़ी सी भी हिम्मत आई है तो कमेंट में लिखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपका ये कमेंट आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देगा। विद्युत को बुद्ध की बात समझ आ रही थी। उसके मन से आत्महत्या करने का विचार पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी खत्म करना किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि ये तो कायरता है। लेकिन विद्युत के सामने अब एक बहुत बड़ा और व्यावहारिक सवाल खड़ा था। ज्ञान की बातें मन को शांति तो दे सकती हैं, लेकिन पेट की भूख नहीं मिटा सकती। विद्युत ने बुद्ध से कहा, तथागत, आपकी बातों ने मुझे मरने से तो बचा लिया। मैं समझ गया कि ये बुरा वक्त हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन मैं अब करूं क्या? मेरा सब कुछ जल चुका है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। जिन लोगों पर मुझे भरोसा था, उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए हैं। मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं। मैं इस राख में से अपनी जिंदगी को दोबारा कैसे खड़ा करूं? जब इंसान के पास कोई रास्ता न बचे, कोई सहारा न बचे, तो वो शून्य से शुरुआत कैसे करे? बुद्ध ने विद्युत की बेबसी को देखा। वो जानते थे कि एक हारे हुए इंसान को सिर्फ सांत्वना की नहीं, बल्कि एक सही दिशा की जरूरत होती है। बुद्ध ने कहा, विद्युत, जब जंगल में आग लगती है तो पुराने और कमजोर पेड़ जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन उसी राख से एक नया बीज अंकुरित होता है जो पहले से भी ज्यादा मजबूत पेड़ बनता है। तुम्हारी दौलत जली है, तुम्हारा हुनर नहीं। आज मैं तुम्हें राख से महल तक पहुंचने के 3 ऐसे नियम बताऊंगा जो बुरे वक्त में फंसे हर इंसान के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेंगे। अगर तुमने इन 3 नियमों को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो तुम पहले से भी ज्यादा अमीर और ताकतवर बनकर उभरोगे। विद्युत की आंखों में एक नई चमक आ गई। वो ध्यान से बुद्ध की तरफ देखने लगा। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि बुद्ध ने वो 3 नियम कौन से बताए? जब इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, जब कोई रास्ता नजर न आए, तो वो कौन से 3 कदम हैं जो उसे वापस सफलता के शिखर पर ले जा सकते हैं? बुद्ध का पहला नियम इतना शक्तिशाली था कि उसने विद्युत के सोचने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। बुद्ध ने विद्युत की आंखों में देखते हुए अपना पहला नियम बताया। विद्युत, मेरा पहला नियम है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। जब तक तुम इस बात को स्वीकार नहीं करोगे कि तुम्हारा सब कुछ जल चुका है, तब तक तुम नई शुरुआत नहीं कर पाओगे। इंसान का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि वो बर्बाद हो गया है, बल्कि उसका सबसे बड़ा दुख यह है
कि वो अपने बीते हुए कल को छोड़ना नहीं चाहता। तुम बार बार यही सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इतना अमीर था, मेरे गोदाम क्यों जल गए। विद्युत, जो हो गया वो हो गया, उसे कोई नहीं बदल सकता। जिस दिन तुम अपने आज की सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, उसी दिन से तुम्हारा दिमाग रोना बंद कर देगा और रास्ते खोजना शुरू कर देगा। दोस्तों, ये बात आज के समय में कितनी सच है। जब हमारी नौकरी चली जाती है या व्यापार में घाटा होता है, तो हम महीनों तक सिर्फ इसी बात का रोना रोते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करना चाहते, और जब तक हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बुद्ध ने दूसरा नियम बताया। मेरा दूसरा नियम है, अपने हुनर पर विश्वास करो, पैसों पर नहीं। विद्युत, आग ने तुम्हारी लकड़ियां जलाई है, तुम्हारे गोदाम जलाए हैं, लेकिन क्या वो आग तुम्हारे दिमाग में बसे उस हुनर को जला पाई जिससे तुम महल बनाते हो? नहीं, तुम्हारी असली दौलत वो लकड़ियां नहीं थी। तुम्हारी असली दौलत तुम्हारा वो ज्ञान है, तुम्हारी वो कला है जो तुम्हारे हाथों में है। जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा हुनर है, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें गरीब नहीं रख सकती। तुम शून्य से शुरू करोगे, लेकिन अपने हुनर के दम पर तुम फिर से सब कुछ खड़ा कर लोगे। विद्युत को ये बात बहुत गहराई से समझ आ गई। उसे याद आया कि जब उसने पहली बार काम शुरू किया था, तब भी उसके पास कुछ नहीं था। उसने अपनी मेहनत और अपनी कला से ही तो वो साम्राज्य खड़ा किया था। अब बुद्ध ने तीसरा और सबसे अहम नियम बताया। विद्युत, मेरा तीसरा नियम है, उन लोगों को भूल जाओ जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन असल में तुम्हें खुश होना चाहिए। इस बुरे वक्त ने तुम्हारे जीवन से उन नकली लोगों को बाहर निकाल फेंका है जो सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करते थे। बुरा वक्त एक छलनी की तरह होता है, ये तुम्हारे जीवन से सारे कचरे को छान कर बाहर कर देता है, और सिर्फ वही लोग तुम्हारे पास बचते हैं जो सच में तुम्हारे अपने होते हैं। इसलिए उन लोगों से नफरत मत करो जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, बल्कि उन्हें धन्यवाद कहो कि उन्होंने तुम्हें सच्चाई दिखा दी। अब तुम जब दोबारा खड़े होगे, तो तुम अकेले और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगे। बुद्ध के इन 3 नियमों ने विद्युत के अंदर एक ऐसी आग जला दी जो उसके गोदामों में लगी आग से कहीं ज्यादा तेज थी। ये आग थी दोबारा खड़े होने की आग। विद्युत ने बुद्ध के चरण छुए और कहा, तथागत, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं अब रोऊंगा नहीं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं आज शून्य पर हूं, लेकिन मैं अपने हुनर के दम पर फिर से खड़ा होऊंगा। अगले दिन सुबह विद्युत वैशाली नगर के बाजार में गया। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने एक छोटे से बढ़ई कारपेंटर की दुकान पर मजदूरी करना शुरू कर दिया। जो इंसान कल तक सैकड़ों मजदूरों का मालिक था, आज वो खुद एक मजदूर बन गया था। लेकिन विद्युत के अंदर कोई शर्म या अहंकार नहीं था। उसने बुद्ध के पहले नियम को अपना लिया था। उसने अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। विद्युत के हाथों में जादू था। वो मामूली लकड़ियों से भी इतनी खूबसूरत चीजें बनाता था कि लोग हैरान रह जाते थे। धीरे धीरे उसकी कला की चर्चा पूरे नगर में फिर से होने लगी। एक दिन वैशाली के राजा को अपने महल के लिए एक बहुत ही खास और खूबसूरत लकड़ी का सिंहासन बनवाना था। राजा ने नगर के सभी वास्तुकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी राजा की पसंद का डिजाइन नहीं बना पाया। तभी किसी ने राजा को विद्युत के बारे में बताया। विद्युत को दरबार में बुलाया गया। विद्युत ने अपनी कला और अपने हुनर का इस्तेमाल करके एक ऐसा शानदार सिंहासन बनाया जिसे देखकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा ने खुश होकर विद्युत को बहुत सारा धन दिया और उसे अपने राज्य का मुख्य वास्तुकार, चीफ आर्किटेक्ट बना दिया। देखते ही देखते कुछ ही सालों में विद्युत ने अपनी मेहनत और अपने हुनर के दम पर अपना सारा कर्ज चुका दिया। उसने पहले से भी बड़े गोदाम बनाए और वो फिर से वैशाली नगर का सबसे अमीर और सम्मानित इंसान बन गया। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव था।
इस बार विद्युत के अंदर कोई घमंड नहीं था। वो जानता था कि ये अच्छा वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने और जरूरतमंदों को काम देने में किया। जिन दोस्तों ने बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ दिया था, जब वो वापस उसके पास आए तो विद्युत ने उन्हें गालियां नहीं दी, बल्कि मुस्कुराकर उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया। दोस्तों, आज की ये कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन ये आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ जाती है। अगर आज आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए कि ये वक्त आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाने आया है। ये वक्त आपको ये सिखाने आया है कि आपकी असली ताकत आपके बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि आपके अंदर है। जब भी जिंदगी में हार मानने का मन करे, तो बुद्ध के वो 3 नियम याद कर लेना। अपनी सच्चाई को स्वीकार करो, अपने हुनर पर विश्वास रखो और उन लोगों को भूल जाओ जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। अगर आज की इस कहानी ने आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाई है, अगर आपको लगता है कि आप इस बुरे वक्त से लड़कर बाहर निकल सकते हैं, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो इस वक्त किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि बुद्ध का कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और हां, क्या आप आज से अपने बुरे वक्त को अपना गुरु मानकर एक नई शुरुआत करेंगे? मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। जिंदगी में हमेशा याद रखिए, रात चाहे कितनी भी काली और लंबी क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए हिम्मत रखिए, लड़ते रहिए।